अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 8 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे बाई इलेक्शन है और 3 पंजाब की सूबाई असम्बलियों पे बाई इलेक्शन है, जिनके गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का सिलसिला इस वक्त जारी है। और 8 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उसमें 6 पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, जबकि 2 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। और जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वहां पे 3 सीटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, जबकि एक में इस वक्त नून लीग को बढ़तरी हासिल है। अहम बात यह कि 7 इमरान खान खुद इलेक्शन लड़े जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, और 7 में से 6 नशिस्तों पे इस वक्त उनकी लीड है। जो कराची मलीर की सीट है वहां पर इस वक्त वो पीछे है और पीपल्स पार्टी आगे है। जरा क्विकली एक नजर डालते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। सबसे पहले NA-22 मर्दान की सीट, जहां पे इमरान खान की तकरीबन 2300 वोट की बढ़तरी हासिल है। JUIF के कैंडिडेट इस वक्त दूसरे नंबर पर है। चारसदा में इमरान खान को 29,000 वोट पड़े हैं, वो आगे हैं, और एमएल वली खान जो है वो इस वक्त दूसरे नंबर पर है। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बड़ी लीड है, 48,000 वोट वो हासिल कर चुके हैं, जबकि ANP के गुलाम अहमद बिलोर 26,000 वोट लिए हैं। फैसलाबाद में इमरान खान के पहले नंबर पर हैं, 42,000 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि आबिद शेर अली इस वक्त 19,000 वोट लेके दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा NA-157 मुल्तान में इस वक्त मेहर बानो कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं वो पीछे हैं, और बड़ी लीड है मूसा गिलानी की, जिन्होंने तकरीबन 14,000 वोट की लीड अब हासिल कर ली है। इसके अलावा ननकाना साहब में इमरान खान 22,000 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PMLN की डॉक्टर शजरा मनसब जो है वो दूसरे नंबर पर है, उनके 19,000 वोट हैं। और कराची में मलीर की सीट पे इमरान खान इस वक्त पीछे हैं। अब्दुल हकीम बलोच तकरीबन 1500 वोट की लीड हासिल कर चुके हैं, जबकि NA-239 जहां पर सिर्फ 13% नताइज आए वहां पे इमरान खान को 5,800 वोट पड़े हैं, जबकि MQM 1100 वोट लेके दूसरे नंबर पर है। और इसी तरीके से सूबाई नशिस्तों की जो इलेक्शंस हैं वहां पे 2 नशिस्तों पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, भावल नगर की और खानेवाल की, जबकि एक सीट पे तहरीक इंसाफ शेखुपुरा की इस वक्त दूसरे नंबर पर है, और वहां पे अबू बकर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इस वक्त पीछे हैं। तो नताइज का सिलसिला जारी है, ये नताइज भी आपको बताते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ पैनल मौजूद है जिसमें सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हैं, हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं और शाहजेब खानज़ादा साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि आप देख लें, खैबर से कराची तक हम इस वक्त मकबूल हैं। इमरान खान 7 नशिस्तों पर खड़े हुए, 6 पे वो लीड कर रहे हैं, तो वो तो इसको अपनी बढ़तरी करार दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं नताइज को? अब तक बढ़तरी तो नज़र आ रही है उनकी, लेकिन इसमें मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो इस इलेक्शन से भाग रही थी, वो तो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, और अजीब व गरीब किस्म की उन्होंने तौजीहात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को पेश की। मुस्लिम लीग नून ने कहा, जो कि फेडरल गवर्नमेंट है इस वक्त, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा जी कि अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है और हम इस इलेक्शन जो है उसमें इलेक्शन कमीशन को हम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। यही बहाना जो है वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का था, और उन्होंने कहा जी हम कराची का जो बल्दियाती इलेक्शन है वो भी नहीं करवा सकते। सिंध पुलिस जो है वो सैलाबज़दा इलाकों में मसरूफ़ है। आपको पता है कि ये लॉन्ग मार्च जो है जो इस्लामाबाद में होना है, इसको रोकने के लिए सिंध पुलिस के 1000 जवान यहाँ पे मौजूद हैं जी, वो लेकिन बाई इलेक्शन कराने के लिए, कराची का बाई इलेक्शन कराने के लिए मौजूद नहीं थे। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो इखलाकी तौर पर मैं समझता हूँ कि उनको ऑलरेडी शिकस्त हो चुकी थी जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं हम इलेक्शन करवाएंगे। तो ये इलेक्शन हो गया। अच्छा, अब आ जाए आप तहरीक इंसाफ पे। अब तहरीक इंसाफ जो है उसने हर जगह पे इमरान खान साहब को खड़ा कर दिया, सिवाय मतलब इमरान खान साहब ने तो वो जो कैंडिडेट होता है उसको तो आउट कर दिया ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में होता है, ये तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बना दिया। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं सारी सीटें जीत भी जाता हूँ तो इसका तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं। आप एक ऐसी असम्बली में सारी सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 7 सीटों से, जिस असम्बली को आपने तोड़ा बतौर प्राइम मिनिस्टर, और जिस असम्बली से आपने इस्तीफ़ा दे दिया, अब दोबारा उसकी 7 नशस्तों पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उस शायद मकसद ये है कि वो चाह रहे थे कि मैं सारी सीटें जीत के कहूँ कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ। लेकिन अब जो उनको मुल्तान में सेटबैक हुआ है, ये सेटबैक जो है ये शाह महमूद कुरैशी को नहीं है, ये इमरान खान के नैरेटिव का सेटबैक है। वो ये है कि इमरान खान कहते हैं मैं मरूसी सियासत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मुल्तान में उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी की खाली की हुई नशस्त जो है वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो को दे दी। तो वहाँ पे PTI वर्सेस PTI है। ये अली मूसा गिलानी साहब किसी गलत फहमी में ना रहें कि वो बड़े पॉपुलर हैं, इसलिए
कि वहाँ पे ये दो खानदानों की बैटल नहीं आपके ख्याल नहीं, में? बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि 2018 के इलेक्शन में ज़ैन कुरैशी ने यहाँ से तकरीबन 77,000 वोट लिए थे, अली मूसा गिलानी ने 70,000 वोट लिए थे, और यहाँ जो नून लीग का कैंडिडेट था उसने 62,000 वोट लिए थे। तो यहाँ पे नून लीग का 62,000 और अली मूसा गिलानी का 70,000 इकट्ठा होकर मुकाबला कर रहा है पीटीआई का। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने अपने ही नैरेटिव की नफ़ी की, तो इसलिए उनके उम्मीदवार को वहां पे आप समझते हैं कोई और कैंडिडेट होता है इस हल्के में तो शायद यहां से तहरीक इंसाफ जीत सकती है? तहरीक इंसाफ का अच्छा कैंडिडेट होता, हाँ, जो कि शाहमूद कुरैशी के खानदान से बाहर होता, सही, तो वो जीत सकता था। इसी तरह जो जहां पे लीड करें इमरान खान साहब मलेर कराची में, तो वहां पे तो 2018 के इलेक्शन में ऑलरेडी हकीम लोग साहब सिर्फ 2000 के फर्क से हारे थे। लेकिन अब अगर हाँ, तो अब अगर 1,000 की उनकी लीड है, तो मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी लीड नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो इस इलेक्शन में एक ऐसी जमात बन के सामने आई है जो इलेक्शन से भागती है, और अब अगला इलेक्शन वो जमात जो है वो अकेले लड़ नहीं सकती, उसको जगह जगह पे पीपल्स पार्टी और जेयूआई की सपोर्ट चाहिए होगी। अच्छा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यकीनन ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है। सही है। शाहजेब खानजादा साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तो वो ऑडियो लीक भी सामने आई थी जिसमें ये फैसला किया जा रहा था कि हमें सेलेक्टिव सीटों पर उनके इस्तीफे कबूल करने चाहिए, और वो सीट्स सेलेक्ट की गई जहां पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री पीटीआई का बहुत कम था। तो एक प्लान ये नजर आ रहा था कि 8-9 सीटों की जो नेशनल असेंबली में इस वक्त जरूरत है पीडीएम की जमातों को, हुकूमत को, कि अपनी पोजीशन को मजीद वो मुस्तहकम बनाए, वो शायद सोच रहे थे कि यहां से उनको वो 7-8 सीटें जीतने का मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर इमरान खान ने जो एक सियासी चाल चली कि सब सीट्स पे वो खुद खड़े हो गए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपके ख्याल में जो एक पीडीएम हुकूमत का प्लान था उसको नाकाम बनाने में पीटीआई कामयाब हो गई है क्या आज? दो तरीके से देखा जा सकता है, और जाहिर है ये हिकमत अमली थी, एक सियासी चाल चली पीडीएम की हुकूमत में। एक चाल तो ये थी कि वहां इलेक्शन कराए जहां पर इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की लीड बहुत कम थी, मगर इसका एक दूसरा पहलू ये था कि गुलाम अहमद बिलोर के अलावा ये वो हल्के थे जहां पर अगर आप देखें तो पीडीएम की जमातों को मिलाएं उनके वोट बैंक को, तो वो तहरीक इंसाफ से बहुत ज्यादा बन रहा था। विक्ट्री का मार्जिन भी कम था, या तो कहीं नून लीग हारी थी, कहीं मुत्तहिदा मजलिस अमल मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हारी थी, या एएनपी हारी थी। तो गुलाम अहमद बिलोर साहब की सीट के अलावा बाकी जितनी भी सीटें थी उसमें पूरी पीडीएम के अगर वोट बैंक को मिलाए तो वो तहरीक इंसाफ से ज्यादा बन रहा था, जिसकी वजह से वो तवक्को कर रहे थे। अब दायरे पीडीएम ये बयानिया बनाने की कोशिश करेगी कि जी इमरान खान साहब खुद खड़े हुए थे और ये तो उन्हीं की सीटें थी, अगर उनमें से भी हमने 1-2 सीटें निकाल दी हैं, मुल्तान में खान साहब नहीं खड़े हैं, या फिर मलीर में पीपल्स पार्टी जीत जाती है, तो देखिए हमने तो साबित कर दिया कि इमरान खान साहब हार गए। मगर फैसलाबाद में अगर आबिद शेर अली साहब हारते हैं तो कोई 1200 की लीड से हमने देखा था फरूक हबीब साहब जीते थे। खान साहब खड़े हैं, मगर अगर खान साहब एक लंबी लीड से इस वक्त जीतते नजर आ रहे हैं उस इलेक्शन के मुकाबले में जो कि 2018 में हुआ था, तो खान साहब इस बयानिए को तो बनाने में कामयाब होंगे और पीडीएम के इस बयानिए को गलत साबित करने में कामयाब होंगे कि जो ऑडियो लीक्स आई हैं उससे इमरान खान के वोटर सपोर्टर में भी ये बात समझ में आ गई है कि खान साहब झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ की बुनियाद पर बयानियां बनाते हैं, उस पर मईशत को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, खारजा पॉलिसी को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो ये तो जरूर नजर आएगा। टर्नआउट कम है, मेरा ख्याल है कि खान साहब ज़्यादा तवक्को करते कि टर्नआउट और ज़्यादा होता, मगर खान साहब अगर सीटें जीतते हैं तो शॉर्ट टर्म में वो ज़रूर बयानियां बनाने में कामयाब होंगे कि जितनी सीटें थी उसमें से अक्सर सीटें में निकालने में कामयाब हो गया। हालांकि सारी की सारी जमातें एक तरफ खड़ी थी, मैं दूसरी तरफ खड़ा था। मगर लॉन्ग टर्म में क्या इस बात का फ़ायदा होगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो खान साहब चाहते हैं, मीडियम टर्म कह लीजिए कि इस पीडीएम की हुकूमत को गिराना है। गिराने के लिए वो जो दूसरे ऑप्शन चाहते थे कि न्यूट्रल्स मुदाखलत करें उसके बाद गिरे, वो हमें लगता है कि उसमें खान साहब को नुकसान ही होगा, क्योंकि इन सीटों पर दोबारा ही इलेक्शन होना पड़ेगा अगर इमरान खान साहब जीत भी गए हैं। यानी कि जो असेंबली में तहरीक इंसाफ अगर वापस जाने का सोच भी रही है, जो कि नजर आता है कि जाने का सोच रही है, तो उनकी तादाद कम होगी। अगर कल को डॉक्टर आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और वो नहीं ले पाते हैं और वापस इलेक्शन होता है और रन ऑफ की तरफ मामला जाता है, तो तहरीक इंसाफ के मेंबरान बहुत ज्यादा कम हो गए होंगे। तो अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखें और जो खान साहब का ऑब्जेक्टिव है कि इस हुकूमत को गिरा के फौरी तौर पर उनको इलेक्शन के लिए लेके जाना है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूं, तो उसमें मुझे लगता है कि उनको नुकसान होगा, क्योंकि खुद खड़े हुए हैं तो दोबारा इन सारी लेकिन शाहजेब जो आप बात कर रहे हैं हुकूमत गिराने वाली, तो यहाँ पे इमरान खान साहब जो कि अब तक तारीख नहीं दे सके हैं लॉन्ग मार्च की, लेकिन इरादा बताते रहे कि लॉन्ग मार्च दूंगा, फाइनल कॉल होगी, तो आपको लगता है कि आज की जो कामयाबी है उनकी उससे ज्यादा वो मजबूत होकर सामने आएंगे कि मैं अगर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक मकबूल हूं तो अब मेरा लॉन्ग मार्च और ज्यादा होगा? आपको ख्याल में उनको ज्यादा इस वक्त फायदा हासिल होगा क्या उसका? तो इस वक्त तहरीक इंसाफ में ये सोच है कि खान साहब इसलिए वक्त नहीं दे रहे हैं, तारीख नहीं दे रहे हैं कि लगता नहीं है उन्हें कि उसका कोई फायदा हो सकता है। और अगर आप तकारीर देखें खान साहब की,
तो उसमें भी अब नजर आ रहा है कि वो जो लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे, अब वो अपने वर्कर के जहन में ये बात डाल रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के बाद का भी मेरे पास प्लान है। यानी उन्हें भी पता है कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं गिरा पाएंगे, जेल भरो तहरीक और ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं। बयानिया दोनों बनाने की कोशिश करेंगे। आप सुनेंगे पीडीएम की तरफ से कि भाई तो सीटें इनकी थी, हमारा क्या ताल्लुक था, हमने तो कहीं कहीं मार्जिन जो है उसको नैरो किया है, कहीं कहीं हमने हराने में भी कामयाब हो गए। मुल्तान में 7,000 की लीड से जीते थे शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे, अब हारते नजर आ रहे हैं यूसुफ गिलानी साहब के बेटे से। बलीर में क्लोज कॉन्टेस्ट है, अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती तो पीपल्स पार्टी के लिए तो मेरा ख्याल है एक अच्छी सिचुएशन है। 2 मेंबरान उनके बढ़ गए, पीडीएम की हुकूमत की जो डिपेंडेंस है अलाइस पर, दूसरे अलाइस पर वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एमक्यूएम के लिए मुझे लग रहा है कि क्लोज कॉन्टेस्ट था 2018 में, मगर नजर आ रहा है कि वो बहुत बुरी तरीके से मुमकिन तौर पर हार सकते हैं। तो बयानिया दोनों बनाने की कोशिश करेंगे, बट शॉर्ट टर्म में ज़ाहिर है खान साहब ज्यादा ताकत रखते हैं बयानिया बनाने की, तो वो बनाएंगे। लॉन्ग मार्च में उनको फायदा होगा, ऑप्टिक्स की सूरत में हो जाए तो हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्ग मार्च में अब उनको भी समझ में आ रहा है और पार्टी को भी कि वो हुकूमत नहीं गिरा सही, तो इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। मजहर अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कौमी असेंबली में 8 में से 6 नशिस्तें जीत जाती है जिसमें वो आगे हैं, 2 सूबाई असेंबली जीत जाती है, तो वो तो विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे अपनी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुल्तान अगर वो निकाल लेते हैं जहां पे लीड उनकी ज्यादा है और हकीम बलोच साहब जीत जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी भी खुश होगी कि 3 नशिस्तों पे हमने कैंडिडेट खड़े किए, 2 पे हम जीत गए। लेकिन नेट लूजर तो इसमें नून लीग निकली, जो कि सूबाई असेंबली में 2 सीटों पर इस वक्त पीछे है, ना कोई कौमी असेंबली की नशिस्त वो जीत सकी है। केपी में प्रेजेंस कम है, पंजाब में 2 सीटों पे खड़े हुए, वहां पे भी नाकामी हुई। तो नेट लूजर आपको नून लीग नजर आ रही है क्या इसमें? देखिए शहजाद, मुझे सिर्फ नून लीग नजर नहीं आ रही। देखिए अवामी नेशनल पार्टी दोनों नशिस्तें अगर हार जाती है, और दोनों बहुत ही अहम उनके रहनुमा हार जाते हैं, मतलब उनके सदर अहमद वली हार जाते हैं, गुलाम अहमद बिलोर हार जाते हैं, और मर्दान का क्लोज कॉन्टेस्ट है, देखते हैं मर्दान में क्या होता है। तो अवामी नेशनल पार्टी के पास अवामी नेशनल पार्टी नून लीग से ज़्यादा नुकसान में नज़र आ रही है। नून लीग का इसलिए बड़ा नुकसान है कि नून लीग सबसे लीडिंग पार्टी थी पीडीएम की, और वो सूबाई ज़िमनी इलेक्शंस में हारे, और अब अगर ये शिकस्त भी उनको होती है तो उनके लिए अगले इलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होते चले जा रहे हैं। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी अगर बलीर की सीट निकाल लेती है और मुल्तान की सीट भी जीत जाती है तो पीपल्स पार्टी के लिए इत्मीनान बख्श होगा। लेकिन जो कराची में एमक्यूएम का हाल हुआ है, वो मेरा ख्याल है एमक्यूएम लंदन ने एमक्यूएम पाकिस्तान को भी शिकस्त दे दी और पीएसपी को भी शिकस्त दे दी बॉयकॉट की सूरत में, और उनका पिछली मरतबा भी बाई इलेक्शंस में उनके बहुत से लोगों ने जाके पीटीआई को वोट दिया। और इमरान खान साहब के लिए इसलिए अगर जो भी ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो उनका एक लॉन्चिंग पैड हो सकता है अगले इतवार को होने वाले कराची के लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए। वो पीटीआई के लिए बहुत अहम होंगे कि अगर वो लोकल बॉडीज इलेक्शन जीत जाते हैं तो मेरा ख्याल है ओवरऑल इमरान खान के लिए इत्मीनान बख्श है। लेकिन पीटीआई के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है कि जिस तरह का कॉन्टेस्ट हुआ है उसमें फर्ज करें इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे होते और वो पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ाते तो नताइज क्या होते? क्या नताइज ऐसे ही होते या पीटीआई अपनी कुछ नशिस्तें लूज कर जाती? तो ये मेरा ख्याल है पीटीआई और इमरान खान के लिए सोचने का है कि वो तो जीत गए, जाहिर है चेयरमैन है, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन वो अगर अपनी इन्हीं नशिस्तों पे पीटीआई के दूसरे उम्मीदवारों को लड़ाते तो क्या उनको भी इतना ही वोट पड़ता? क्योंकि देखें इमरान खान के लड़ने के बावजूद टर्नआउट बहुत लो हुआ है। जी हाँ, ये बात तो इम्पोर्टेंट है। इसमें एक नुकता है, इसमें एक नुकता है, जाहिर है ये बयानिया आएगा आगे से कि इमरान खान साहब खुद खड़े थे, कोई और खड़ा होता तो क्या होता। मगर कुछ अर्सा पहले जो पंजाब के बाई इलेक्शन हुए उसमें इमरान खान साहब नहीं खड़े थे। ना सिर्फ इमरान खान साहब नहीं खड़े थे बल्कि तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनना था। खान साहब वोट मांग रहे थे परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के लिए, जिनको डाकू कहते थे। उसके बावजूद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ जीत गई थी। तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में ये पीडीएम कहने की कोशिश करे कि खान साहब जो पंजाब की जो सूबाई असेंबली है, पॉपुलर नहीं है बट है, उनका वोट बैंक है। पंजाब में जो 2 सूबाई असेंबलियों पे इस वक्त वो नून लीग की सीटें थी और इस वक्त उसमें इमरान खान नहीं खड़े हुए मज़हर साहब, वहां पे भी पीटीआई इस वक्त आ गए 2 नशिस्तों पर। देखें पंजाब के जो जिमनी इलेक्शन से सूबाई असेंबलियों के उसमें हुआ क्या था? उसमें मुस्लिम लीग नून ने रिवोल्ट किया था, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने रिवोल्ट किया था, और वो नशिस्तें जो पीएमएलएन हारी है वो अपनी गलत हिकमत अमली की वजह से हारी है, क्योंकि वो हमजा शहबाज के खातिर उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता था। तो वो जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं वो बड़े मुख्तलिफ डायनेमिक्स हुए हैं और वो मुस्लिम लीग नून की बड़ी सियासी गलती थी। और इसी तरह इन 11 सीटों के जो इस्तीफे कबूल करना ये एक और सियासी गलती थी। वो ये समझ रहे थे कि शायद इनमें से 3, 4, 5 हम सीटें जीत जाएंगे,
लेकिन आज जो सूरत हाल बन रही है उसमें पीटीआई का जो ग्राफ है वो ऊपर जाता नजर आ रहा है और पीडीएम का मैं यही सवाल जरा हामिद मीर साहब से करूंगा, थोड़ा लंबा सवाल है, जवाब भी आप तसल्ली से दीजिएगा इसका। जब ये पंजाब की 20 नशिस्तों पे बाई इलेक्शन होने थे तो उस वक्त हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी 15-16 सीटें हम जीत जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं, इसका उलट हो गया, पीटीआई जीत गई 15 सीटें। उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस सामने आया, तोशाखाना केस सामने आया, इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत का केस सामने आया, गद्दारी का केस बनाया गया, ऑडियो लीक से साबित हो गया कि इमरान खान जो एक बैरूनी साजिश का बयानिया बना रहे थे वो बयानिया झूठा निकला, लेकिन फिर भी इमरान खान की मकबूलियत में कमी नहीं हो रही और पीडीएम की जो कलेक्टिव जमातें हुकूमत की वो इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्शंस में इमरान खान को शिकस्त नहीं दे पा रहे, क्या वजह है इसकी? अच्छा, मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि ये सारी सीटें जो कौमी असम्बली की हैं जिन पे बाई इलेक्शन हो रहा है, ये सारी की सारी पीटीआई की सीटें हैं। इसमें से अगर एक सीट भी पीटीआई हारती है तो इसका क्या मतलब है कि इमरान खान 2018 में मकबूलियत के जिस लेवल पे थे अब 2022 में वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो हार रहे हैं सीटें, ठीक है। तो अगर वो एक की बजाय 2 या 3 हार जाते हैं तो आप इस पर क्या सोचेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पेशावर में भी जीत रहे हैं और कराची में भी एक सीट जीत रहे हैं, सेंट्रल पंजाब में भी जीत रहे हैं, लेकिन आप इस पहलू को नज़रअंदाज ना करें। फैक्ट्स आर फैक्ट्स कि ये सारी सीटें पीटीआई की हैं और पीटीआई अगर 8 में से 2 या 3 सीटें हारती है तो बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी उनके सियासी मुखालफिन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि NA-24 चारसदा जो है वहाँ से एमएल वली खान का मुकाबला है इमरान खान साहब के साथ। अब 2018 में यहाँ पे एमएल वली खान के जो वालिद थे असफंदियार वली, वो दूसरे नंबर पे आए थे, उन्होंने लिए थे 59,000 वोट, 59,000। और पीटीआई के थे जो फजल मोहम्मद खान साहब, उन्होंने लिए थे 83,000। अब आज का जो रिजल्ट है नेक टू नेक चल रहा है। तो 2018 में जहां पे पीटीआई चारसदा में 20-25 हज़ार की लीड से जीत रही है, आज वहां पे इमरान खान और एमएल वली का नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। मैं इस पे वापस आता हूं, जरा एक नतीजा ब्रेक करते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके ख्याल में मकबूलियत इमरान खान की 2018 के मुकाबले इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में लूज किया? ठीक है, एक नतीजा आपको बताते चले। NA-157 जो मुल्तान की सीट है वहां पे तमाम 2 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा अब आ चुका है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है, लेकिन इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 79,743 वोट लेके ये इलेक्शन जीत चुकी है, जबकि मेहर बानो कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं उनके 59,993 वोट है, यानी कि तकरीबन 20,000 वोट से अली मूसा गिलानी ये इलेक्शन जीत चुके हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, तो बड़ी लीड है। और ये अहम मुकाबला इसलिए था क्योंकि इन 8 नशिस्तों में जहाँ पे 7 में इमरान खान है, यहाँ पे इमरान खान साहब खुद नहीं खड़े हुए और मीर साहब ने बताया कि बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि मौरूसी सियासत के खिलाफ इमरान खान बात तो करते रहे, लेकिन यहाँ पे जो जैन कुरैशी साहब की कुर्सी थी उस पर, जो सीट थी उस पर इन्होंने अपनी बहन को लड़वाया था, इसलिए उनको नुकसान हुआ है। लेकिन इमरान चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान से हमारे साथ पाक जियो के नुमाइंदे। जी ज़रा बताइएगा कि क्या इस वक्त सिचुएशन है? ये गैर सरकारी नतीजा है जो हमारे सामने आ चुका है, तो जश्न मनाना शुरू कर दिया क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गिलानी हाउस में मौजूद हूँ और यहाँ पर पीडीएम के रहनुमा, मुस्लिम नून के रहनुमा और गिलानी साहब खुद और उनके बेटे तमाम और कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो स्टेज बनाया गया था उससे बाकायदा तौर पर 20,000 से जायद वोटों की फतह का जो है वो ऐलान कर दिया गया। और इस वक्त यहाँ पर आतिशबाजी भी करने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। आज तमाम दिन अगर पोलिंग की बात की जाए तो पोलिंग जो थी वो तकरीबन 11-12 बजे तक पुरअमन तरीके से जारी थी। उसके बाद इक्का दुक्का वाक़या, लड़ाई झगड़े के भी हुए, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की भी खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन मजमूई तौर पर पुरअमन हालात रहे। और कल तक जो था इस मुकाबले को कड़ा मुकाबला समझा जा रहा था, लेकिन आज इस वक्त पोलिंग का दिन था और सुबह 8 बजे से ही जिस वक्त हमने देखना शुरू किया, तमाम हल्के का विजिट किया, तो उस वक्त हमें ये लग रहा था कि मूसा गिलानी के जो कैंपेन है उसके असरात जो है वो ज्यादा हमें आज नजर आ रहे थे। इसीलिए 5 बजे ही बताया था मैंने कि आज कोई बड़ा अपसेट हो सकता है, और वही हुआ कि वो अपसेट हुआ। और मूसा गिलानी जो गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में वो इस सीट से हारते रहे थे, इस मरतबा जो है वो जीत गए। और शाह महमूद कुरैशी के लिए भी इस सीट से हारना इसलिए भी एक बड़ा धचका है कि ये उनका एक आबाई हल्का था और इस हल्के से उन्होंने मखदूम जावेद हाशमी को भी आउट किया और उनको कई मरतबा यहाँ से हराया। और वो यहाँ से जो है वो नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे।
देखिए बहुत शुक्रिया। आप बता रहे थे हमें इस वक्त जश्न जो है वो शुरू हो चुका है, बड़ी लीडर 20,000 की अली मूसा गिलानी साहब। देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दोबारा ये कहूँगा कि अली मूसा गिलानी साहब जीत गए हैं, उनको मुबारक हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वोट ले सकते थे, इसलिए कि 2018 में यहाँ पे नून लीग ने 62,000 वोट लिया था और अली मूसा गिलानी ने 70,000 वोट लिया था और जैन कुरैशी ने 77,000 वोट लिया था। तो अली मूसा गिलानी की लीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी हुई नहीं क्योंकि बाई इलेक्शन है और आज टर्नआउट भी कम है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखें कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब से एक सीट निकाल गई है काफ़ी लंबी लीड से, और दूसरी सीट अगर वो निकाल लेती है कराची से, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बाई इलेक्शन पिछला हुआ था जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने ये दावा किया कि हम वो रेफरेंडम हो गया और हम पूरे पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं, तो इसका मतलब है पंजाब में तो पॉपुलर थे और उसकी एक वजह ये भी थी कि उन्होंने गलत लोगों को टिकटें दी थी। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पंजाब का जो वो बाई इलेक्शन था, मरियम नवाज ने बड़े भरपूर अंदाज में वो आई थी जी, और उसके बावजूद हुकूमत भी उनकी अपनी थी, और हुकूमत भी उनकी अपनी थी, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की कलाबाजी लग गई। इस इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में मरियम नवाज आपको कहीं नजर नहीं आ रही। इसके बावजूद जो है पीडीएम की जमातें जो हैं उन्होंने टफ टाइम दिया है 3 सूबों में। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने और उनके बरखुरदार ने, अली मूसा गिलानी ने मैनेजमेंट बहुत अच्छी की है यहाँ पे। और आप देखें कि फैसलाबाद जहाँ पे आबिद शेर अली साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के करीबी अजीज़ हैं, उनका मुकाबला था इमरान खान साहब से, वहाँ से शिकायत ये है कि वहाँ पे बड़ी मिसमैनेजमेंट थी और जो लोग वोट डालना चाहते थे उनके पास ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी। इसी तरह हाजी गुलाम अहमद बलोच साहब पेशावर से इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ पे हुकूमत है केपीके में पीटीआई की हुकूमत है। आप देखें कि गुलाम अहमद बलोच साहब अकेले कंपेन चलाते रहे हैं और उनकी कंपेन में कोई बड़ा जलसा किसी ने नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने चारसदा में जाके जलसा किया लेकिन वहाँ नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद एमल वली जो हैं उन्होंने चारसदा में एक अच्छा एक अच्छी फाइट दी है और इसी तरह हकीम बलोच साहब भी अच्छी फाइट दे रहे हैं। मर्दान में मौलाना कासिम साहब जो हैं, इन्होंने तो वैसे जो इलेक्शन था 2018 का उसमें भी इन्होंने काफ़ी वोट दिए थे। तो इसमें देखना ये चाहिए कि मेरी ज़ाती राय में इस इलेक्शन में, क्योंकि ये तमाम सीटें जो थी कौमी असम्बली की ये पीटीआई की थी, तो पीटीआई अगर 2 सीटें हारती है तो वो लूज़र है। मुस्लिम लीग नून जो है वो अल्टीमेट लूज़र है इसमें, क्योंकि अब किसी को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस कंपेन को मरियम नवाज साहबा चला रही थी पिछला बाई इलेक्शन पंजाब वाला, उसमें आपकी कलाबाजी लग गई पूरी पार्टी की, और जिस इलेक्शन कंपेन में वो मौजूद नहीं थी उनको चाहिए था कि वो यहीं पे रहती और ये लंदन जाने की उनकी टाइमिंग बहुत गलत थी। तो वो अगर चलाती बलोर साहब के लिए जाके जलसा कर देती, एमल वली के लिए तो पता लगता कि वो भी एक नेशनल लीडर हैं, लेकिन वो बड़े गलत वक्त पे लंदन चले गए। सही है शाजिब साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि 2018 की ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटें हैं, लेकिन उसके बाद उनकी 3.5 साल की कारकर्दगी है जिस पर पीडीएम जमातें कहती रही कि महंगाई भी हुई, बेरोजगारी हुई, बड़ा नुकसान हुआ मुल्क को, वो फैक्टर है। और फिर इसके बाद केसेस बने इमरान खान के खिलाफ, ऑडियो लीक्स आई हैं, इमरान खान कहते हैं कि मुझे बुरी तरह डैमेज करने की कोशिश की गई है। तो आपके ख्याल में कुछ नुकसान हुआ है इमरान खान की मकबूलियत को या कोई फायदा हुआ है हुकूमती जमातों को? डिपेंड करता है आपके एंगल से इसको देख रहे हैं। अगर मार्च से पहले ये सारे के हिसाब से देखें तो इमरान खान साहब सारे के सारे बाई इलेक्शन हार रहे थे, तो उस हिसाब से तो इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी सिचुएशन है। मगर लूज सिचुएशन ये है कि उनके पास अब इस वक्त हुकूमत नहीं है, सिर्फ पंजाब की हुकूमत है, वो भी परवेज लाई साहब के पास है। मगर जो हामिद मीर साहब नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो दुरुस्त है। नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया है कि फैसलाबाद में एक बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था और अब नजर आ रहा है कि आबिद शेर अली साहब जितनी पहले लीड से आ रहे थे 2018 में, इमरान खान साहब के हाथों ज्यादा लीड से हार रहे हैं। अब नून लीग अगर ये कहे कि तो इमरान खान साहब खुद खड़े हुए हैं, अगर अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करते, मगर दूसरी तरफ से भी तो एक मामला है ना कि जो वोट दे रहा है उसे भी तो पता है कि ये इमरान खान साहब अगर यहाँ से जीत जाएंगे तो वो असेंबली में नहीं जा रहे होंगे, मैं अपना वोट जाया ही कर रहा हूँ, मेरी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही होगी, उसके बावजूद वोट पड़ रहा है। तो जिस जाविये से आप देखें, अगर खान साहब ये कहते हैं कि मैं इतना पॉपुलर हूँ कि बाकी सारे गद्दार हैं, बाकी को वोट दिया जाए तो मुशरिक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा नहीं नजर आता है। खान साहब मलीर में हार रहे हैं, हालांकि 2018 में जीत गए थे, मुल्तान में हार गए हैं, 77,000 वोट उन्होंने लिए थे, 70,000 वोट मूसा गिलानी ने लिए थे, अब 77-78,000 वोट मूसा गिलानी ने ले लिए हैं, और जो शामी महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी उन्होंने बहुत कम वोट लिए हैं, दूसरों को बरूसी सियासत का ताना देते हैं, वोट आप देखें आप टिकट किसको दिया था। तो ओवरऑल ना खान साहब ये कह सकते हैं कि जी बस मैं ही मैं हूँ, बाकी सारे के सारे गद्दार हैं,
और वो उनको वोट देने वाले मुशरिक हैं। हमें नजर आ रहा है कि दूसरी तरफ भी वोट बैंक मौजूद है। ना ही ये इस वक्त पीडीएम कह सकती है कि जी खान साहब फारिग हो गए, उनके झूठ एक्सपोज हो गए हैं, इसलिए उनकी अब कोई मकबूलियत नहीं रह गई है। तो मेरा ख्याल है मार्च के बाद से खान साहब ने पॉलिटिकल ग्राउंड गेन ही किया है। मगर जो मलीर के इलेक्शन है इरशाद, क्योंकि कराची में क्लेम करती है तहरीक इंसाफ के हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जहां पर नजर आ रहा है कि पीटीआई जीत रही है, एमके बहुत ज्यादा अपना ग्राउंड लूज कर चुकी है। मजहर अब्बास साहब तो कह रहे थे कि एमके लंदन ने एमके पाकिस्तान को हरा दिया, मगर मेरा ख्याल है एमके पाकिस्तान के पास पिछले 3-4 साल में बड़ा टाइम था कि एमके लंदन बाहर हो गई थी, अपने आप को एक पार्टी के तौर पर साबित करते नहीं किया। अब ये नहीं हो सकता है कि आप बाई इलेक्शन से कुछ दिन पहले उस कामरान टिसोरी को गवर्नर से लगाएंगे जिसके खिलाफ कैंपेन करते थे, जिसे पार्टी से निकाल दिया था, और लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे, वो भी कराची के लोगों से, कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक जमात हैं या कठपुतली हैं। आप एक जमात के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं या जत्थे बने हुए हैं और जिसकी जब चलती है वो चल जाती है और अपने अपने फायदे के लिए खड़े हुए हैं। तो एमकेएम के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है, मगर लो टर्न आउट होना कराची में, हार तो रहे इमरान खान साहब मलीर में, बट टर्न आउट बड़ा लो है। खान साहब तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टर्न आउट बहुत ज्यादा होगा और मेरे लिए लोग बहुत ज्यादा निकलेंगे क्योंकि मैंने बयानिया बनाया है। ये लम्हा फिक्रिया जरूर है पीटीआई के लिए। सही। तो मज़हर साहब, ये वाकई एमक्यूएम के हवाले से तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका इतना भी इख्तियार है अपनी जमात में कि राब्ता कमेटी में कौन शामिल कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, क्या किसी को ज़बरदस्ती शामिल करना पड़ता है, गवर्नर क्या वो नॉमिनेट करते हैं या कोई उनकी तरफ से कर देता है। जब किसी जमात का ये हाल हो जाए तो फिर कैसे वो कंप्लेन कर सकते हैं कि ये तो एमक्यूएम लंदन की वजह से हारे हैं या एमक्यूएम लंदन के बाइकआउट की कॉल की वजह से हारे हैं। देखिए शहजाद, इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान हो या एमक्यूएम ओवरऑल हम देखें बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार है और उसके नताइज हमें सामने नज़र आ रहे हैं। चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान ले लें, पीएसपी ले लें, एमक्यूएम लंदन की एक अलग सूरत हाल हमें सामने आ रही है। अब से थोड़ी देर बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का जो है वो अहम इजलास होने जा रहा है, उसमें वो क्या लाएमल, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर कामरान टिसूरी साहब को गवर्नर बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक एमक्यूएम के पाकिस्तान के एक रहनुमा से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा 2-4 लोग फैसले कर लेते हैं, किसके साथ मिलकर फैसले करते हैं, किसकी डायरेक्शन फॉलो करते हैं, राब्ता कमेटी को कुछ पता नहीं होता। तो एमक्यूएम पाकिस्तान की बहुत बुरी सूरत हाल है और आइंदा हफ्ते जो लोकल बॉडीज़ हैं उसमें भी इसी तरह के नताइज मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से आते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी ये जो सूरत हाल है, देखिए ओवरऑल जो मुल्तान की, अभी मीर साहब बात कर रहे थे, जो मुल्तान में जो अली गिलानी की जितनी लीड होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। अगर आप और जो पीटीआई के अंदर जो रेजिस्टेंस थी शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी को टिकट देने के हवाले से, वही सूरत हाल फैसलाबाद में आबिद शेर अली को भी फेस है। आबिद शेर अली सिर्फ पीटीआई के मुकाबले में नहीं, वहाँ मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत वाज़े दड़े नज़र आते हैं फैसलाबाद में। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिनेरियो में देखें तो मुझे अब नवाज शरीफ साहब जल्दी वापस आते नजर नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल बहुत बुरी हो रही है, जो मुसलसल शिकस्त हो रही है। अब वो मेरा ख्याल है अगले जो वजीर आला वाली सारी प्लानिंग है, ये सब धड़ी की धड़ी रह गई है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छे नताइज उस लिहाज से नहीं है कि मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर आज के इलेक्शन में इमरान खान उम्मीदवार नहीं होते तो क्या पीटीआई के नताइज ऐसे ही होते, क्या पीटीआई को उतनी, क्योंकि अच्छा मैं मज़हब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे ही शुरू कर लेता हूं और ये तीनों से बारी बारी सवाल करता हूं। ये तमाम फैक्टर्स पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन 2018 और आज के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि उस वक्त पीटीआई और इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पे खड़े हुए थे, बल्कि दूसरी जमातें तो इल्जाम लगा रही थी कि खुल के उनकी सपोर्ट की गई है। लेकिन आज इमरान खान राइट साइड पे नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि वो न्यूट्रल्स कह के उनको ताने दे रहे हैं। तो ये कितना बड़ा फैक्टर है कि आज पीटीआई अपने पैरों पे खड़ी हुई है, इलेक्शन जीत रही है, उस वक्त तो उनको मदद हासिल थी। देखिए शहजाद, इमरान खान के 3 फैक्टर मुझे नजर आते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं। पाकिस्तान में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बिकता है, अच्छा। पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन बयानिया बिकता है, प्लस इमरान खान इस वक्त पॉपुलैरिटी के पीक पे हैं। तो जिस पीक पर इमरान खान है उसके मुकाबले में मेरा ख्याल है इसमें इमरान खान की लीड जो है बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, ओके। जो मुझे नहीं नजर आई इसमें, जितनी लीड इमरान खान सिवाय एक आध सीटों के। सही कह रहे हैं, 4 सद्दा और मर्दान में खासतौर पे बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है शाहजेब साहब, क्योंकि जब अभी आपने भी जिक्र किया पीटीआई अपने दौर में बाई इलेक्शन हार रही थी और वो उस वक्त हारी थी जब नून लीग का भी बयानिया एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। तो क्या अब ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया अगर आपका होगा तो आप जीतेंगे, क्योंकि 2018 में तो उसके बरक्स था, उसको भी नून लीग एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया थी लेकिन पीटीआई जीत गई। कैसे देखते हैं इसको आप 2018 से अगर मवाजना किया जाए? मवाजना है नहीं शहजाद, क्योंकि इमरान खान साहब का कहाँ है एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया। उनके वोटर सपोर्टर को लगता हो तो होगा, एक तरफ वो
कहते हैं, तकारीर करते हैं न्यूट्रल्स के खिलाफ, मगर उनके न्यूट्रल होने पर तकारीर करते हैं और उसके बाद वो उसी आर्मी चीफ की तौसीक की बात कर देते हैं। फिर वो अपने कारकुनों से हल्फ लेते हैं कि आप आइन और कानून की पासदारी करेंगे, और उसी तकरीर में उन्हीं कारकुनों के सामने फौज के न्यूट्रल होने पर, जो कि आइन और कानून के मुताबिक है, कहते हैं कि ये तो गद्दारी है, इन्हें तो न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, सारे के सारे सिचुएशन में इनसे तो अल्लाह मियां बात करेगा। तो खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, बस खान साहब ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे, मेरे हक में हो। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 2018 में बाकायदा तौर पर एक पूरी की पूरी मनूवरिंग हुई खान साहब के लिए, पॉलिटिकल मैनेजमेंट हुई उन्हें वजीर आजम बनाने के लिए, मगर उसमें बहुत ज़्यादा हमने देखा कि प्री इलेक्शन डे रिगिंग भी शामिल थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने से लेकर, फिर नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बनाने से लेकर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, कोई कंटेम्प्ट पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो सारा का सारा प्रोसेस शामिल था। अब नहीं है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकती है नून लीग कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त एक जेन्युइन पॉपुलैरिटी मौजूद है ऑन ग्राउंड, मगर उसका मुकाबला वो नवाज शरीफ साहब के आए बगैर कर सकते हैं, ये भी उनके ऊपर साबित हो जाना चाहिए कि आबिद शेर अली साहब का हारना हो या उससे पहले पंजाब के बाई इलेक्शंस का हारना हो, नवाज शरीफ साहब के कैंपेन के बगैर, नवाज शरीफ साहब के एक्टिव हुए बगैर और मुल्क में आए बगैर उनके पास कोई ऐसी क़यादत नहीं है जो कि उन्हें अगला इलेक्शन जिता सकती है नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। एक बयानिया बनाने की इमरान खान साहब सलाहियत रखते हैं, और नून लीग का वोटर सपोर्टर जो है, दायरे मरियम नवाज साहब क्राउड पुलर हैं, उन्होंने साबित किया है कि पार्टी में और कोई नहीं है जो इतना क्राउड पुल कर सके जितना वो करती है, मगर एक जो बयानिया बनाने की और वोटर को मोबिलाइज करने की सलाहियत है वो नवाज शरीफ साहब में ही है। ये नून लीग पे वादे होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जितना डिले करेंगे अपनी हुकूमत होने के बावजूद, तो वोटर सपोर्टर को मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं वो। क्या हुकूमत भी आपकी है, बाकी सब बरी भी हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं आ पा रहे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो आप समझते पीटीआई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, लेकिन ये तो बात सही कि अब एस्टैब्लिशमेंट उनके राइट साइड पे नहीं खड़ी हुई है, वो एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पे नहीं खड़े हुए, इतना तो कंक्लूजन मेरे ख्याल से हर कोई ड्रॉ करेगा। लेकिन साथ में ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका जवाब देने के साथ साथ आपने कहा मरियम नवाज गलत टाइम पे चली गई हैं। मज़हर साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आते हुए भी जल्द वापस नहीं नजर आ रहे, ये क्यों गई है मरियम नवाज साहबा इस टाइम पे? इलेक्शन तो सबको नजर आ रहे थे, क्या पीएमएलएन कॉन्फिडेंट थी कि हम इलेक्शन को मुलतवी करवा देंगे इलेक्शन कमीशन को कह के कि इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल है, या कहीं मरियम नवाज नाराज है? क्योंकि बाई इलेक्शन जब पंजाब के हुए थे खबरें आई थी कि 2-3 कैंडिडेट्स में उनके तहफुजात थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई थी। मेरा उनके साथ इतनी इस मौजू पे इतनी डिस्कशन नहीं हुई, ना ही मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी अरसे से अपने वालिद साहब से मिली नहीं थी, तो वालिद साहब को मिलना चाह रही थी, लेकिन बाद में भी जा सकती थी, क्योंकि ये बात मुझे मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों ने कही। इवन जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ये बाई इलेक्शन में, 2-3 जो कैंडिडेट हैं उनके, उन्होंने मुझे कहा कि हमारी पार्टी में किसी के पास सोचने का टाइम ही नहीं है कि भाई हम इतना बड़ा बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और मरियम नवाज साहबा को इस टाइम पे भेज रहे हैं। तो मैंने कहा आप उनको रोक लेते, तो उन्होंने कहा कि बस वो पार्टी रोकती तो शायद वो रुक जाती। तो लेकिन ये है कि वो अपने वालिद साहब को ही मिलना चाह रही थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सियासी हालात को देख के वापसी का फ़ैसला ना करें, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि मैं अपनी सेहत को देख के फ़ैसला कर रहा हूँ। लेकिन एक और भी चीज़ है, और वो पाकिस्तान की अदालत का फ़ैसला है। जब वो जा रहे थे तो हमें ये कहा गया था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है जी, और जाना बड़ा ज़रूरी है, और ये 2-2.5 साल हो गए इस बात को जी। और उस वक्त हम सब कहते थे जी कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में, उनको भेजें, तो लेकिन उसके बाद वो नहीं आए। तो अब उनको आना चाहिए और आगे कानून इलाज भी नहीं कराया जिसके लिए घर से गए थे, उनको वापस आके कानून का सामना करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी ज़ाती राय है, इससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। मैं बार बार ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी सीटें जो हैं ये पीटीआई की सीटें थी, इसमें से अगर वो 2 भी हारती है तो ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो रही है और उनकी जीतने का मार्जिन भी कम हो रहा है। लेकिन मरियम नवाज़ के पाकिस्तान से बाहर जाने की टाइमिंग बहुत ही गलत थी, बहुत ही गलत। और आपको भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब अनकरीब वापस नहीं आएंगे? मुझे इसका कोई पता नहीं, मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है नवाज शरीफ साहब से, लेकिन उनको वापस आना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जब आपने पाकिस्तान से जाना था तो हम जैसे लोग कहते थे कि इनको भेजें, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इनका इलाज होना चाहिए। तो अब आप वहाँ पे बैठे हुए हैं 2-2.5 साल से, तो शायद सिर्फ इसलिए वापस नहीं आ रहे कि दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। ये बात आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। तो अब पता नहीं आप क्या सोच के वहाँ बैठे हुए हैं कि पंजाब में हुकूमत चेंज होगी तो फिर मैं आऊँगा, लेकिन आपको आके कानून का सामना करना चाहिए। 2018 से आप जो ये बात करें, मेरे जो सवाल का पहला हिस्सा था वो ये था कि उस वक्त तो दूसरी जमातें कह रही थी कि इमरान खान ने तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा इसलिए हम हारे, तो आज वो फैक्टर तो मौजूद नहीं है इमरान खान के साथ, तो इसीलिए इमरान खान लूज़ कर रहे हैं ना। आप देखें ना भाई, 4 सदा में कितना एमएल वली खान जो है उसको लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, वो कितना क्लोज उसने लड़ा इलेक्शन और रिजल्ट कितना क्लोज आ रहा है। और फिर आप देखें मुल्तान में क्या हो गया, मुल्तान में तो शाहमूद कुरैशी साहब का जो जैन कुरैशी है वो 77,000 वोट लेके जीता था वहाँ पे। फिर आप देखें कराची में क्या हो गया। और फिर आप ये भी देखें कि जो इमरान खान साहब हैं वो इस बाई इलेक्शन को अपना लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए
इस्तेमाल कर रहे थे। वो कह रहे थे पीटीआई का तो नैरेटिव ये था रेफरेंडम है ये। हाँ, रेफरेंडम है, तो रेफरेंडम तो नहीं ना हुआ। तो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों ने ये भी सोचा है कि अगर हम इमरान खान को वोट देते हैं तो ये तो वापस ही नहीं आएगा हमारे हल्के में, तो चलो वोट किसी और को दे देते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर उन्होंने काफ़ी वोट लिए हैं, और अगर 2018 में इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी और उसके बावजूद वो इतने वोट ले गए, तो अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके साथ नहीं है, तो इतने वोट उनको नहीं मिले। तो उनको सोचना चाहिए कि जब इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं होगी तो जनरल इलेक्शन में क्या होगा। सही। शाहज़ैब, ये ट्रेंड आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हुकूमत ने, उन्होंने तो बिल्कुल बता दिया है कि जो पार्लियामेंट की मुद्दत है वो पूरी होगी, उसके बाद ही इलेक्शन होंगे, और कह रहे थे मार्च अप्रैल तक तो जो है वो नताए जाएंगे जो सेंसस करवाए उसके, और फिर डिलिमिटेशन होगी, तो वक्त पे इलेक्शन नजर आ रहे हैं। आपके ख्याल में जब तक यही मोमेंटम बरकरार रहेगा या बहुत सारे अप एंड डाउन हो सकते हैं उस वक्त तक? देखिए, जो ज़ाहिर फिर मीडियम टर्म की बात करें तो उसमें मेरा ख्याल है इस सारे के सारे प्रोसेस का हुकूमत को फायदा ही हुआ है, और अब लगता है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि अपना वक्त पूरा करे। और जब नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इनका कोई इरादा भी नहीं है इसहाक डार साहब को वापस भेजना, नवाज शरीफ साहब का अभी तक वापस ना आना, तो इसी बात की निशानदेही करता है कि इनका फौरी तौर पर इलेक्शन में जाने का इरादा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर नून लीग समझती है कि हम नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। और दूसरी जो इस्टेब्लिशमेंट वाली बात है, देखिए ये तो कोई नहीं कहता कि खान साहब एक पॉपुलर लीडर नहीं है। 2018 से पहले भी खान साहब एक पॉपुलर लीडर थे। 2018 के इलेक्शन में भी अगर खान साहब के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने वो सारी मैनेजमेंट ना की होती तो खान साहब ने एक टफ फाइट तो देनी थी नून लीग को। शायद वो इलेक्शन ना जीतते मगर एक टफ फाइट देते। मसला ये कि खान साहब सारी दुनिया को कहते हैं कि शॉर्टकट जिंदगी में नहीं लेना चाहिए, मगर खान साहब ने शॉर्टकट ले लिया, जिसकी वजह से अपने ऊपर एक धब्बा भी लगाया कि वो एक एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली है। और अब तो खुद मान रहे हैं, मतलब वैसे कहते थे मैं इतना ताकतवर वजीर आजम हूं, मैं तो ऐसा वजीर आजम बनूंगा ही नहीं, अब खुद मानते हैं कि मैं तो कठपुतली था, हुकूमत मेरी थी, इख्तियार किसी और के पास था, फैसले कोई और करता था। अब मुझे याद है आपकी एक मीटिंग हुई थी, आपने मीडिया पे वो नरेट भी की थी, जिसमें आपने ये सवाल किया था और खान साहब ने इसका दिफा किया था कि हाँ जी बिल्कुल फौज के पास इस वक्त कॉम्पिटेंस भी है, गालिबन ये अल्फाज थे और चीजें भी है, तो मेरी इजाजत से ही सारे के सारे काम कर रहे होते हैं। तो खान साहब ने 2018 में अपनी पॉपुलैरिटी पर भरोसा नहीं किया, करते इलेक्शन हार जाते तो अगला इलेक्शन तो खान साहब ने जीतना था और अपने ऊपर धब्बा लगवा लिया। और मसला ये कि खान साहब अभी भी अपनी पॉपुलैरिटी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो मकबूल लीडर हैं मगर अभी तक वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं और दोनों कामों के लिए देख रहे हैं। बोलते हैं आज भी कि मैं कठपुतली था, मुझे हुकूमत मुझे करनी चाहिए थी क्योंकि इख्तियार मेरे पास नहीं था, मगर आज भी वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ही इस हुकूमत को गिराए, एस्टैब्लिशमेंट ही आइंदा उनके लिए इंतखाबात मैनेज करे और फिर आर्मी चीफ इस किस्म का लग जाए जो जिस तरह 2018 से 2021 तक मेरे लिए मीडिया मैनेजमेंट करते थे, मेरे लिए बिजनेस मैनेजमेंट करते थे, मेरे लिए नैब को मैनेज करते थे, मेरे मुखालिफिन को जेल में डालते थे, वही सूरत हाल मेरे लिए दोबारा आ जाए। अभी तक अगर कोई अपनी पॉपुलैरिटी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है तो इमरान खान साहब खुद हैं। अभी तक अगर किसी का किबला एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है तो इमरान खान साहब खुद है। इन इलेक्शन से भी उन्हें जानना चाहिए कि वो एक जेन्युइनली पॉपुलर लीडर है और अगर खुद डिलीवर करना चाहें, खुद परफॉर्म करना चाहें, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ना देखें और अपनी ऑपोजिशन को कारकर्दगी से बाहर करना चाहें बजाय इसके कि ताकत के बाहर करना चाहें, तो वो इलेक्शन का में उनका फेयर चांस है। सही। इस वक्त आपको बताएं कि जो मलीर की सीट है NA 237, वहां पर 2000 वोट की लीड अब हासिल है। अब्दुल हकीम बलोच इस वक्त जो है वो आगे है और 18,722 उन्होंने वोट लिए हैं, जबकि इमरान खान के इस वक्त 16,813 वोट है। तो तकरीबन 2000 वोट की लीड हासिल है और 140 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा अब तक सामने आ चुका है। ज़रा मैं बात करना चाहूँगा बाद में सिनेरियो क्या बिल्ड हो रहा है। इमरान खान अगर आज 6 सीट भी जीत जाते हैं यहाँ पे मज़हर साहब, तो फिर वो तमाम से इस्तीफ़ा दे देंगे। कितना वक्त होता है ज़रा ये भी बताइएगा, क्योंकि जब आम इंतखाबात होते हैं और कोई शख्स अगर मल्टीपल सीट पे जीता होता है तो पहले कौमी असम्बली के पहले उसको डिसाइड करना होता है कि कितनी नशिस्तें वो छोड़ा है और कौन कौन सी छोड़ा है। तो अब क्या होगा यहाँ पर? इमरान खान को फौरी तौर पे ये सीटें छोड़नी पड़ेंगी, इस्तीफा देंगे, ओथ लेने आएंगे, क्या क्या देख रहे हैं सिनेरियो आप? देखिए शहजाद, जो इससे पहले पीटीआई ने 2 ज़िमनी इलेक्शंस जीते हैं, वहाँ तो अभी ओथ नहीं लिया उन्होंने। एक कराची में उन्होंने जीता और एक गालबन मर्दान की सीट जीती थी, तो उनके दोनों उम्मीदवारों ने अभी तक ओथ नहीं लिया है और ना उन्होंने उससे रिज़ाइन किया है, तो वो एज इट इज़ वो है। अब यहाँ अगर इमरान खान जो बज़ाहिर लग रहा है कि अगर 6 नशिस्तें जीत जाते हैं तो वो क्या करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मियाँ वाले की सीट तो उनकी अपनी अभी तक वो रिटेन है। उन्होंने इस्तीफ़ा ज़रूर दिया लेकिन वो इस्तीफ़ा कबूल नहीं है, तो प्रैक्टिकली उनके पास 7 MNAs की सीट हो जाएंगी कि वो 7 जगहों पे MNAs हैं। अब मुझे उसका लीगल वो नहीं पता कि वो फौरी तौर पे
वो जाके ओथ लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि वो तो जा ही नहीं रहे। हाँ। तो उनकी नजर में तो ये 7 सीटें जो हैं वो सीटों से रिजाइन कर रहे हैं, वो सीटों को वो नहीं करते। लेकिन इलेक्शन कमीशन का मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई इस तरह का, लेकिन मैं जाहिर है बिल्कुल फर्म तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये लग रहा है कि इमरान खान अब कॉल कब देंगे। क्या वो 23 तारीख के बाद देंगे? क्योंकि 23 को देखिए कराची में पीटीआई का बड़ा टर्निंग इलेक्शन है। पीटीआई के लिए बहुत डिसाइसिव इलेक्शन है, और पीटीआई अपने आप को, जो इस वक्त एक जमाने में एमक्यूएम की सूरत हाल थी, वो पीटीआई उस तरीके से कराची में अपने आप को देख रही है। 16 उनके पास एमएनएज हैं कराची से, कोई 25 के करीब एमपीएज हैं कराची से। तो वो एम कर रहे हैं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन जीते, जहां उनका टफ मुकाबला है जमात इस्लामी और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो और इनमें से 2 जमातें मिलके कोई अलायंस बनाएंगी आगे चल के इलेक्शंस के बाद। सही। तो पीटीआई का, अब इमरान खान अगर उससे पहले की कॉल दे देते हैं तो पीटीआई के लिए कराची में लोकल बॉडीज का इशू बन सकता है। लेकिन देखते हैं कि इमरान खान की अपनी स्ट्रैटेजी कॉल कब देंगे। बिल्कुल सही जी। करेंगे। एक नुकता और है, एक नुकता और है कि चाहे आमिर लियाकत हुसैन साहब का इलेक्शन हो या फिर ये बाई इलेक्शन हो, इससे हुकूमत और इसलिए भी मजबूत होती है कि हुकूमत को भी पता चल गया है, कि एमक्यूएम को पता चल गया है कि इलेक्शन में उनका चांस अब कितना कम है। इसलिए एमक्यूएम अगर धमकियां देख भी गई, हमारी मुतालबात नहीं माने जा रहे, हम इमरजेंसी इजलास बुला रहे हैं, एमक्यूएम के पास ऑप्शन नहीं है मरकजी हुकूमत छोड़ने का। एमक्यूएम कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली। ठीक है, गुलाम अहमद बिलोर साहब जो कि इस वक्त पीछे हैं रेस में, इमरान खान साहब की वाज़ेह बढ़ती रही हासिल है, उन्होंने इलेक्शन तस्लीम करने से मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम मशवरा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जाएं या हाई कोर्ट जाएं इस रिजल्ट के हवाले से। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 2 बाई इलेक्शन पहले पीटीआई जीती है उन्होंने ओथ नहीं लिए, तो यहाँ पे इमरान खान साहब को शायद इस्तीफा भी ना देना पड़े। ओथ नहीं लेंगे तो वो सीट वैसे ही रहेगी। आपको पता है चौधरी निसार साहब ने कोई 3.5 साल बाद जाके ओथ लिया, इसहाक डार साहब ने सेनेट असेंबली का ओथ काफ़ी अरसे बाद लिया, तो यानी कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, ओथ पे ही मामला फंसा रहेगा। देखें, ये जो इसहाक डार साहब और चौधरी निसार साहब वाली आपने मिसाल दी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है। तो ये जो सीटें हैं ये खाली रहेंगी। देखें, ये जो हुकूमत थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, इन्होंने बहुत सोच समझ के और कई दिन तक बैठकर फैसला किया कि ये जो सीटें हैं ना, यहाँ से इस्तीफे कबूल कर लिए जाएं, यहाँ पे मार्जिन इतने हैं, यहाँ पे मार्जिन इतने हैं। और एक लियारी की सीट भी थी जो कि वापस उन्होंने इस्तीफा ले लिया। तो यहाँ से तो इन्होंने बहुत सोच में, तो ये भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया, क्योंकि ये धांधली के ज़ुमरे में आता है। अच्छा, कि आप के पास 100 से ज़्यादा इस्तीफे हैं, 123 इस्तीफे हैं, आप उसमें से सिर्फ 10 इस्तीफे जो है वो कबूल कर रहे हैं या 11 इस्तीफे कबूल कर रहे हैं, और वहीं पे आप इलेक्शन कमीशन जो है वो बाई इलेक्शन भी करवा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है ये धांधली के ज़ुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन इसको माने या ना माने, हाँ ठीक है, ये स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार है, लेकिन ये ओपन धांधली है, ये धांधली सबको नज़र आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने फैसला किया कि मैं सब सीटों से खड़ा हो जाऊँगा, और मेरा ख्याल है कि ये तो एक बहुत ही आज मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। गलत सियासी फैसला है। पहले भी रिकॉर्ड नहीं के पास था, 5 सीटों से लड़ा, लेकिन इस रिकॉर्ड का क्या फायदा आपको जब आप कौमी असम्बली में जा ही नहीं रहे, और पूरी पार्टी जो है उसको आपने लगाया हुआ है, लोग जलसे कर रहे हैं, आपके पोलिंग एजेंट जो है आपके वोट डलवा रहे हैं और आपने असम्बली में नहीं जाना। तो मैं समझता हूँ कि इस आज का जो बाई इलेक्शन है इसमें जो हुकूमत है वो भी लूज़र है, मेरा इशारा वफाकी हुकूमत की तरफ है, और इमरान खान साहब भी लूज़र हैं, क्योंकि ये सारी सीटें पीटीआई की थी, और अगर उसमें से वो 2 भी हारती हैं तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। ठीक है, इस वक्त प्रोग्राम में इतना ही। 10 बजे आपके साथ दोबारा हम हाजिर होंगे, और उस वक्त तक जो नताइज आने का सिलसिला है गालिब हो चुका होगा, पिक्चर ज़्यादा वाज़ेह होगी, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे और सियासी रहनुमाओं को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिलहाल शो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। बाई इलेक्शन हुआ है कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पे और सूबाई असम्बली पंजाब की 3 नशिस्तों पे, और रिजल्ट्स आने का सिलसिला बाकी है। चंद ऐसे हल्के हैं जहां पे 100% पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं। अगर कौमी असम्बली की सीट की बात की जाए तो 8 में से 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, जबकि 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई है। जो मुल्तान की सीट है वहाँ तो 100% नताइज आ चुके हैं और 20,000 वोट से अली मूसा गिलानी को कामयाबी हासिल हुई है मेहरबानो कुरैशी के मुकाबले में। जबकि जो मलीर वाली सीट है वहाँ पे भी अब कन्विंसिंग लीड हासिल हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अहम बात यह कि 7 हलकों पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कॉन्टेस्ट किया है और 7 में से
6 सीट्स वो या तो जीत चुके हैं या ज़्यादातर सीट्स पे वो इस वक्त आगे हैं, जिसमें पेशावर की जो सीट है NA31, वहाँ पे भी 100% नताइज सामने आ चुके हैं। एक ऐसी सीट है जहां पर जो रिजल्ट का सिलसिला है वो स्लो है, और वो है NA239 कोरंगी कराची की जो सीट है, वहां पे इस वक्त 158 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आया है और तहरीक इंसाफ की वहां पर लीड है। इस वक्त तहरीक इंसाफ को 23,970 वोट पड़ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैयर रजा को 4,272 वोट पड़े हैं। लेकिन जो टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं वो इस हल्के में 330 हैं, जबकि सिर्फ 158 का वहाँ पे नतीजा आया है। वलीद अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये RO ऑफिस में मौजूद है हल्का NA239 में। वलीद, ज़रा बताइएगा कि क्या वजह है, क्योंकि मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशंस या मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% या ज़्यादा नताइज आ चुके हैं, लेकिन ये वाहिद आज कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे जो रिजल्ट्स है उसका सिलसिला बड़ा स्लो है आने का। क्या वजह है इसकी? देखिए, हल्का 237 जो है वो उसमें भी ज़्यादातर दही इलाके हैं, लेकिन वहाँ का भी रिज़ल्ट तकरीबन आ चुका है। मैं इस वक्त NA239 का जो है वहाँ पर मौजूद हूँ। एक एक करके पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट आ रहा है। हमने यहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं, जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और जैसे जैसे हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं, जैसे जैसे हमें रिज़ल्ट मौसूल हो रहे हैं, तो उसी तरह से हम ये रिज़ल्ट दे रहे हैं। कोई वजह ऐसी समझ नहीं आती कि क्या वजह है कि यहाँ पर देर से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तकरीबन 330 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से तकरीबन 160 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट यहाँ पर आया है। शेर ज़मीर से मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर जूम करके शेर ज़मीर दिखा पाए आपको, तो तकरीबन 13% टर्नआउट है। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जो मार्जिन है वोट्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। PTI के उम्मीदवार जो इमरान खान है, तकरीबन से ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किए हैं, और सिर्फ 350 वोट से पिछली बार MQM यहाँ से हारी थी, लेकिन इस बार तकरीबन 4,500 के करीब हमें वोट्स यहाँ पर नज़र आते हैं। तो ये एक बड़ा मार्जिन है। लेकिन ये सवाल बहुत अहम है कि क्या वजह है कि तमाम ही पूरे मुल्क भर में जहाँ जहाँ इंतखाबात हुए हैं वहाँ से नताइज मौसूल हो रहे हैं, तेज़ी के साथ नताइज मौसूल हो रहे हैं। लेकिन ये जो हल्का है NA239 का, यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई मौसर जवाब, हमें तसल्ली बख्श जवाब नज़र नहीं आता इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि क्या वजह है कि यहाँ देर से जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं। कोई रीज़न आपको नहीं बताया गया है RO ऑफिस में कि कोई दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से नताइज मौसूल होने में वक्त लग रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली कराची में इस मौसम में धुंध तो होती नहीं है, तो कोई रीज़न नहीं, वैलिड रीज़न नहीं बताया गया है RO ऑफिस में आपको? देखिए, ये जो हल्का है 239, ये ज़्यादातर शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। ऐसा नहीं है कि कोई दूर दराज के इलाके हों। अगर बलीर की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जो देही इलाकों में थे, लेकिन यहाँ पर जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वो तकरीबन तमाम ही पोलिंग स्टेशन शहरी इलाकों में हैं। शाह फैसल का इलाका है, कोरंगी का इलाका है, और इसी तरह से जो इससे मौलिक इलाके हैं। तो कोई ऐसी वजह हमें समझ नहीं आती कि क्या वजह है कि जो यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर हमें नज़र आती है। सिर्फ तकरीबन यूँ समझिए कि 50% पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स अभी तक यहाँ पर आए हैं, और 50% पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आना अभी बाकी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वलीद अहमद हमें अपडेट कर रहे थे हल्की 9 से, वो खुद RO ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। 164 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आए हैं, यानी कि निस्फ 50% तकरीबन नताइज आ चुके हैं, क्योंकि इस हल्के में 330 पोलिंग स्टेशन है और कोई वजह नहीं बताई जा रही कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर हल्के में ताख़ीर क्यों हो रही है। जबकि लीड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की यहाँ पे ज़्यादा है, 25,000 वोट वो ले चुके हैं, जबकि MQM के जो कैंडिडेट हैं उनके वोट यहाँ पे 5,000 है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब तक सिर्फ आधे जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज आए हैं। इसके अलावा जो कराची की दूसरी सीट है NA237 मलीर की सीट, वहाँ पे 194 पोलिंग स्टेशन हैं और 184 के नताइज आ चुके हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीड जो है वो 9,000 तक जा चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हल्के से 30,557 वोट मिले हैं अब तक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनको 21,455 वोट मिले, यानी कि तकरीबन अब 9,000 वोट की लीड पीपल्स पार्टी को हो चुकी है इस हल्के से। जब रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू हुआ था तो इस हल्के में जो मुकाबला था वो काफ़ी कांटेदार नज़र आ रहा था। कुछ वक्त हकीम बलोच जो है वो आगे थे पीपल्स पार्टी के, इमरान खान भी कुछ वक्त के लिए आगे नजर आए, लेकिन अब लीड जो है पीपल्स पार्टी की वो वाजे हो चुकी है। इसके अलावा आपको ओवरऑल सिचुएशन बताते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीट थी। NA22 मर्दान में मुकाबला इमरान खान का और मोहम्मद कासिम का था, जिनका ताल्लुक JUIF से है।
तो इमरान खान यहाँ पर आगे हैं। यहाँ पर भी कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब लीड जो है इमरान खान की वो वाज़ेह हो चुकी है। NA 24 4 जहाँ से एमल वली खान का मुकाबला था इमरान खान से, ये सीट भी ऐसा लगता है कि इमरान खान जीत जाएंगे। नताइज यहाँ पर भी 80% के करीब आ चुके हैं। तो ANP की जो दूसरी सीट थी वो पेशावर की थी, वहाँ पे बिलोर साहब हारे हैं, गुलाम बिलोर साहब, और 100% नताइज इस हल्के से आ चुके हैं। और गुलाम अहमद बिलोर ने अपनी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि फैसला करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना है या हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसमें कमी आई है और जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने धांधली करके हराया है। ये गुलाम अहमद बिलोर साहब का कहना था। बट यहाँ पे जो लीड है इमरान खान की वो काफ़ी बड़ी है। मुल्तान में अपसेट हुआ है शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनकी ये घर की सीट थी, आबाई इलाका है। जैन कुरैशी 2018 में जीते थे, लेकिन अब उनकी बहन मेहरबानो कुरैशी जो है वो 20,000 वोट से हार चुकी हैं। तो ये नताइज हैं मुल्तान के हवाले से। इसके अलावा फैसलाबाद और ननकाना साहब में भी इमरान खान जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जितने नताइज यहाँ पे मौसूल हो चुके हैं रिजल्ट चेंज नहीं हो सकेगा। खासतौर पर फैसलाबाद में बड़ी लीड से जो है आबिद शेर अली को शिकस्त दी है इमरान खान ने। अब तक जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आए हैं। शाहजेब खानजादा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कुछ ही देर में हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब भी होंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदों को भी लें और रिजल्ट के हवाले से बात करें। शाहजेब, आपके ख्याल में हर पार्टी के लिए, खासतौर पर पीपल्स पार्टी तो कहेगी कि 3 हल्कों पे हमारे कैंडिडेट्स से 2 पे हम जीते हैं, पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, बट PTI क्या आपके ख्याल में उनका टेक अवे होगा इन बाई इलेक्शन से? आपके ख्याल में अपनी जीत को वो अपनी जीत के हवाले से नैरेटिव बना सकेंगे, या जैसे कि कुछ देर पहले हामिद मीर साहब कह रहे थे कि तमाम 8 सीटें उनकी थी तो 2 सीट्स हारना भी जो है वो शिकस्त के बराबर होगा PTI के लिए? देखिए PTI तो ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम जीते हैं और हमने साबित किया है, मगर ज़ाहिर PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात हमें नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब खड़े हुए थे, सिवाय इसके कि जो पीपल्स पार्टी के हाथों वो कराची में हार गए हैं या फिर मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हार गई हैं। मेरा ख्याल है PTI की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब हर एक के पास अपने पॉइंट्स हैं। PTI ये कह सकती है कि जी पता था हमारे वोटर सपोर्टर को कि इमरान खान साहब ने ये सीट रखनी नहीं है, उसके बावजूद वो वोट देने के लिए आया। नून लीग ये कहेगी, या PDM ये कहती नजर आएगी कि जी इमरान खान खुद ना खड़े होते तो फिर क्या होता। हालांकि अभी कुछ अर्सा पहले बाई इलेक्शन में भी हारे हैं। देखिए पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी विन विन है शहजाद, एक तो मुल्तान में जीतना और फिर उसके बाद कराची में जीतना, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के लिए भी सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई जब पीपल्स पार्टी जीत सकती है मुल्तान में तो आप कैसे हार गए फैसलाबाद में। और फैसलाबाद में जो आबिद शेर अली साहब हारे हैं, पहले वो फरूख हबीब से 2018 में 1200 वोट से हारे थे, अब 21-22 वोट से हारते नजर आ रहे हैं। तो नून लीग की क्या इलेक्शन मैनेजमेंट थी, किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है, कैसे तरीके इंसाफ की इलेक्शन मैनेजमेंट नून लीग से बेहतर थी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके खानदान से बेहतर थी कि उनकी बेटी को हराने में वहां पर कामयाब हो गए हैं। कैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यहाँ पर बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर में जीतती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर है इलेक्शन डे के अपने डायनामिक्स होते हैं, उससे पहले के अपने डायनामिक्स होते हैं। पॉपुलैरिटी एक बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है, टर्नआउट कम है, मगर नून लीग के लिए सवालात बहुत ज्यादा हैं कि पीपल्स पार्टी मुल्तान में जीत सकती है तो नून लीग कैसे एक भी सीट निकालने में और इमरान खान साहब को हराने में। और मेरे ख्याल से इन्हीं सवालात के जवाब लेने के लिए हम चलेंगे। तलाल चौधरी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। तलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन। साहब, नून लीग के लिए रिजल्ट तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। ननकाना साहब में आप लोग हार गए हैं, इसके अलावा मुल्तान में पीपल्स पार्टी को ज़रूर कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन आप जो है 2 सूबाई असम्बलियों की सीट पे इस वक्त पीछे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। और इसके अलावा जो फैसलाबाद की सीट थी जहां पे सिर्फ 1200 वोट से पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती थी 2018 में, अब वहां पे बड़ी लीड है इमरान खान की। क्या वजह है कि नून लीग मुकाबला नहीं कर सकी और कामयाबी हासिल नहीं कर सकी? देखिए, एक तो बिल्कुल भी कोई इतने मायूस कुन रिजल्ट नहीं है। ये जरा इसके जहन में रखें कि इसका बैकग्राउंड क्या है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे मुश्किल तरीन हालात और मईशत और सबसे बड़ी कोलिशन के होते हुए मईशत और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो मुश्किल तरीन और बहुत ही सख्त फैसले किए, उसके बावजूद इलेक्शंस में जाने के बाद हम कोई ऑब्सलीट नहीं हो गए। हम आज भी फर्स्ट हैं या करीब तरीन हैं या उसके इंतहाई मुकाबले में हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी कई जगह कोई ना कोई कैंपेन में, दूसरी जगहों पर कोई कमी कुताहियां भी रह जाती हैं। और सबसे अहम बात, कोई भी हमारा लीडर इस कैंपेन को लीड नहीं कर रहा था।
मियां नवाज शरीफ को जिस जोर जबरदस्ती से, जिस नाइंसाफी करने के बाद जिस तरह बाहर बैठाया गया है, मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम है, वो वजीर आजम के तौर पर मुल्क की मईशत संभालें, मुल्क के हालात संभालें, फॉरेन पॉलिसी संभालें, या फिर वो आके कंपेन करें। सो कंपेन को लोकल लीडर्स ने रंग किया। नंबर 1, मुश्किल तरीन फैसलों के बावजूद हमारी एग्जिस्टेंस पंजाब में भरपूर तरीके से मौजूद है। लेकिन दलाल साहब, ये तमाम फैक्टर्स के नवाज शरीफ का ना होना, माशी मुश्किल हालात, ये तो आपके सामने थे। इसके बावजूद आप लोगों ने एक हिकमत अमली बनाई और उन सीटों के इस्तीफे एक्सेप्ट किए नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब ने, जहां पर पीडीएम जमातों को ये उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो फैसला किया कि वो तमाम सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे और आप अब उनमें से पीपल्स पार्टी 2 में कामयाब हो चुकी है, आप तो एक में भी कामयाब नहीं हुए। तो ये तमाम फैक्टर्स तो आपके सामने थे जब आप लोगों ने प्लान बना के ये फैसला किया कि सेलेक्टिव सीट्स के इस्तीफे जो है वो कबूल किए जाएंगे ताकि हमें कुछ वहां से कामयाबी हासिल हो जाए। देखिए, ये कहना कि हमने कोई अगर हमने उसके बावजूद सबसे पहली चीज देखें, हमने सूबाई हुकूमत हमारी थी, हमने कोई सूबाई हुकूमत की मुदाखलत नहीं की उस वक्त भी, अब भी वफाक के लेवल पे कोई मुदाखलत नहीं की, हुकूमती इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्शंस को इलेक्शंस की तरह लड़ा और बिना लीडर के लड़ा, विदाउट लीडरशिप लड़ा, मुश्किल तरीन हालात के फैसले करने के बाद लड़ा, और इसके बावजूद आज भी हम कंपटीशन के अंदर मौजूद हैं। ये ना समझे हमारा तो फेवरेट पूरा पंजाब है, हम तो पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान लेकिन दलाल साहब, आप लोग कंपीट करने के लिए तो नहीं आए। आपने कहा कि 3.5 साल बदतरीन हुकूमत की इमरान खान ने, पीटीआई ने, आपने इसी बुनियाद पे उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आउट किया। उसके बाद उनके फॉरेन फंडिंग का केस आया, तोशाखाना आया, तौहीन अदालत का केस आया, गद्दारी का मुकदमा उन पर बनाया। उनकी ऑडियो लीक से यह भी साबित हो गया कि वो जो बैरूनी साजिश का बयानिया बना रहे थे वो बयानिया गलत था, वो झूठा था। ये तमाम चीजें साबित हो गई, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम अच्छा कंपीट कर रहे हैं, फिर भी आप उनको शिकस्त नहीं दे पा रहे। देखिए, सबसे पहले बात है कि अभी तक इमरान खान को किसी केस में कोई सजा नहीं हुई, इसके बावजूद कि वो बहुत सारी गुनाह और बहुत सारी गलतियां और बहुत सारे ब्लंडर और गैर कानूनी काम कर चुका है। 62-63 का फैसला, ये तोशाखाना का फैसला क्या क़यामत वाले दिन आएगा? क्या फॉरेन फंडिंग का फैसला 8 साल बाद आया? हम पे कोई एहसान है? उसके असरात क्यों नहीं आ रहे? किसने झूठे एफिडेविट दिए हैं? तो मतलब अगर किसी केस में डिस्क्वालीफाई होंगे इमरान खान, तभी आप मुकाबले की पोजीशन में आएंगे, वरना अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो फिर इंतखाबी सतह पे आप मुकाबला नहीं कर सकते उनका। नहीं, मेरी पूरी बात सुन लेना। देखिए मेरी बात, लेवल प्लेइंग फील्ड तब मिलेगी जब एक जैसा कानून का इतलाक सब पे होगा। खान साहब के भी और हम पे भी। हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, बेटे से ना तनख्वाह लेने पर क्या नाअहली बनती है? ताहयात नाअहली बनती है? क्या आप जजों को ब्लैकमेल करके लोगों को सजा दिलवानी बनती है? लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे साथ अभी तक नहीं है। हम बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड के खेल रहे हैं। अभी तक ना लीडरलेस है, अभी तक हमारे साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड तो कर दी जाए ना। वो लेवल प्लेइंग फील्ड आज तक नहीं हो पा रही। तो तलाल साहब, इसमें तो 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो इमरान खान डिस्क्वालीफाई होते फिर आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है, या नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं और केसेस का सामना करें। और पहले आप कहते थे कि हालात साजगार नहीं है, अब तो हुकूमत भी आपकी है, जो फैसले आ रहे हैं, मरियम नवाज एवनफील्ड केस में बरी हो चुकी हैं, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो FIA केस में वो बरी हो चुके हैं। तो फिर क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब अब हालात जब साजगार हैं तो आके अपने केसेस का मुकाबला नहीं कर रही है? तो अब नवाज शरीफ साहब पे डिपेंड करता है ना कि कब वो पाकिस्तान वापस आए और लीड करें अपनी पार्टी को। देखिए, एक तो नवाज शरीफ और नून लीग के केसेस का इमरान खान से कोई मुकाबला नहीं। हम बिना गुनाह के, क्या कहते हैं, हमें सजाएं मिली हैं। एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस को पाकिस्तान में माहौल बनाकर लाडले इमरान खान को मुसल्लत करने के लिए हमें गिरफ्तार, नाअहल, काल कोठरियों और हमारी पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन इमरान खान, क्या मियां नवाज शरीफ की कोई नाजायज बची है? क्या वो फॉरेन फंडिंग में पकड़ा गया है? क्या वो तोशाखाना खा गया है? मियां नवाज शरीफ पे तो ऐसा कोई इल्जाम नहीं। हम चाहते हैं जिसने जो गुनाह किया उसको सजा मिले, लेकिन जिसने नहीं गुनाह किया उसके साथ जो ज्यादती हुई उसका अजाला क्यों नहीं हो रहा? लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क में आप चाहते कि लंदन में बैठे रहें, अजाला हो जाए, या मियां साहब पाकिस्तान वापस आएंगे और फिर अजाला होगा? कैसे होगा, क्या होगा? देखिए, मियां नवाज शरीफ लंदन हो या लाहौर, वो वजीर आजम बने या ना,
वो कैंपेन को लीड करें या ना, लेकिन उनके साथ होने वाली ज्यादतियों का उजाला क्यों नहीं हो रहा? लेकिन सियासी बुनियाद पे तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आपके लीडर अगर पाकिस्तान वापस आएंगे तो ही फिर मुकाबला कर सकेंगे ना। तो वो इरादा रखते हैं पाकिस्तान वापस आने का, या अगर नहीं आएंगे तो फिर आप अगले इलेक्शन में हारेंगे तब भी यही कहेंगे कि नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? देखिए, बिल्कुल वो उनका अपना मुल्क है, वो बिल्कुल पाकिस्तान में आएंगे। उन्होंने बड़ी लंबी जिद्दोजहद की है और वही एक उम्मीद है कि वो नवाज शरीफ आएगा, गरीब का और चूल्हा चलाएगा, इकोनॉमी चलाएगा, इस मुल्क की इकोनॉमी, गरीब की रोटी दोबारा से मिलेगी। सो ये बिल्कुल आएंगे। मगर आप देखें, मरियम नवाज भी नहीं थी, हमजा शहबाज भी नहीं थे, और इसी तरह जो सेकंड लीडर है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो भी अवेलेबल नहीं। तमाम सीनियर जो लीडर है हमारे वो वजीर थे। हमने लीडरलेस इलेक्शन लड़ा है, मुश्किल तरीन फैसले करके लड़ा है। तो हमने तराज साहब, अब कहीं ना कहीं पार्टी में फीलिंग है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पीटीआई हुकूमत को गिरा तो दिया था, इतना लंबा अरसा लेके चलना नहीं चाहिए था। जो शुरू में प्लान था कि आएंगे, नैब रिफॉर्म, नैब्स के अमेंडमेंट करेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म करेंगे और फिर इंतखाबात में चले जाएंगे, वहीं तक रहते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि एक के बाद एक शिकस्त हो रही है। और कभी आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कभी कह रहे हैं माशी मुश्किल हालात है, तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि गलती की है संभाल के हुकूमत 1.5 साल के लिए। देखिए, जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, किसी किस्म का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं ला सकता। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान इस्तेकाम नहीं आएगा। हमने आके अपनी सियासी कुर्बानी दे के पाकिस्तान को इस्तेकाम दिया है। अब हम लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो फिर इलेक्शन होगा। ये, और मैं आपको बताऊं, हम कभी भी खौफजदा नहीं है। हमें तो एक दफा मुशर्रफ जैसे आमर ने 14 सीटों तक भी ले गए थे। तो हम तो आज एक बहुत बड़ी हकीकत है। शाहजेब, अगर कोई सवाल करना चाहे तलाल चौधरी साहब से। मैं तलाल चौधरी साहब से ये सवाल करूंगा कि तलाल साहब कह रहे हैं कि ना मरियम नवाज थी, ना हमजा शहबाज थे, ना नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत है इस वक्त। अगर आप कहें कि वो बीमारी की वजह से नहीं आ रहे तो ये बहाना तो हो सकता है, वजह नहीं हो सकती है। मरियम नवाज साहिबा को किसी ने जबरदस्ती मुल्क से बाहर नहीं भेज दिया था बाई इलेक्शन से पहले, वो लड़ लेती और करती कैंपेन बाई इलेक्शन की। हमजा शहबाज साहब क्या शरीफ खानदान के अब वो सपूत हैं जो अगर चीफ मिनिस्टर बनेंगे और चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो ही वो कैंपेन करते नजर आएंगे। इसके अलावा वो कैंपेन किसने रोका हमजा शहबाज को, किसने रोका था मरियम नवाज साहिबा को, किसने रोका था नवाज शरीफ साहब को? और तलाल चौधरी साहब, फैसलाबाद में हारे हैं आप, 2018 के मुकाबले में ज्यादा बड़े मार्जिन से हारे हैं। आपका अपना ताल्लुक फैसलाबाद से, लड़ रहे हैं आबिद अली साहब जो आपके पंजाब के सदर है, राना सनाउल्लाह साहब, उनका ताल्लुक पंजाब से, उनके जो अपने हल्के में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज लगते हैं जिन्होंने खुद ने वोट दिया है। तो राना सनाउल्लाह साहब की कैसे जिम्मेदारी नहीं बनती है? मरियम नवाज साहिबा अगर बाई इलेक्शन से पहले चली गई तो आप इसको अपनी विक्ट्री के तौर पर पेश करेंगे कि क्योंकि हम इसलिए हार गए कि मरियम नवाज साहिबा नहीं थी, या आपसे सवाल होगा कि मरियम नवाज साहिबा क्यों नहीं थी? आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना पाकिस्तान में। अगर हमजा शहबाज ने नहीं की तो आपसे सवाल होगा कि हमजा शहबाज ने क्यों नहीं की, आप उसको एक रीजन और वजह के तौर पर बताएंगे। अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे हैं तो आपसे सवाल होगा कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, या आप उसको एक रीजन और बहाने के तौर पर बताएंगे कि इसलिए हम इलेक्शन हार रहे हैं। भाई हारेंगे। अगर इमरान खान कहीं पे कैंपेन ना करते तो क्या तहरीक इंसाफ ये कहती कि क्योंकि इमरान खान साहब ने कैंपेन नहीं की थी इसलिए हम हार गए? भाई उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जगह जगह जाके कैंपेन की, आज जीत रहे हैं। अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि इमरान खान खुद कैंपेन कर रहा था इसलिए वो जीत गए, हमारे कैंपेन नहीं कर रहे थे। आपसे सवाल होगा उल्टा आपके वोटर सपोर्टर की तरफ से, मीडिया आपसे सवाल करेगा भाई आपके लीडर क्यों भाग गए थे इलेक्शन से पहले? ये अहम बात है तलाल साहब, जहां आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, वहीं तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती थी ना अगर मरियम नवाज कैंपेन करती, हमजा शहबाज करते। किसने मना किया था? देखिए, सबसे पहले तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब नहीं था? क्या हमने मुश्किल फैसले अपनी सियासत या हुकूमत बचाने के लिए जिस वजीर खजाना ने डिफॉल्ट से बचाया वो तो फारिग कर दिया आपने ना? मेरी गुजारिश सुने ना, हमारे पास उससे बेहतर ऑप्शन थी। अगर वो पहले भी होते तो पहले भी रास्ता भी बनते, क्योंकि वो हमारे इकोनॉमी टीम का हेड है, वो उसके लीडर है। मुझे जरा जवाब देने दें। देखिए, गुजारिश ये है, हमने मुश्किल फैसले अपने शौक से किए, हमने अपनी सियासी कुर्बानी दे के मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। उसकी कॉस्ट अपनी जगह। मुझे बताइए, क्या शहबाज शरीफ को हम वजारत उज़्मा से हटा के और ये इकोनॉमी और फॉरेन अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एक तरफ सवाद का इशू, दहशत गर्दी के, वो हटा के कहते आप कैंपेन कर ले? हमारे जो टॉप के वुज़रा हैं सारे, वो सारे के सारे उसमें। इसके बाद मैं उसके बावजूद ये कह रहा हूँ कई कमी कुताहियां कैंपेन में हैं, उसको हम बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। शाहजेब, एक जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था और हुकूमत बनाने की बात हो रही थी तो एक ये एनालिसिस बड़ा वाजे था
कि इमरान खान को वक्त से पहले हटाएंगे तो वो जाहिर सी बात है एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि जब आप सियासी तौर पे विक्टिम बनते हैं आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा होता है। फिर इमरान खान ने उस पर एक जो है कैंपेन भी खड़ी कर दी कि साजिश के जरिए हमारी हुकूमत को हटाया गया है। और उसी वक्त ये भी एनालिसिस हो रहा था कि तमाम टॉप पोजीशंस नून लीग ले रही है तो इसका नुकसान भी नून लीग को होगा और पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं इसकी बेनिफिशरी होगी कि वो हुकूमत में भी होंगे लेकिन फॉर फ्रंट पे भी नहीं होंगे। यही होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्टली होता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो बैगेज है हुकूमत में होने का वो उस तरीके से नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें निकाल दी हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि नून लीग का, देखें जो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी हमने बड़े मुश्किल हालात में हुकूमत ली, 3.5 साल बाद हमें क्या, 3.5 साल तक हमें इमरान खान साहब यही बताते थे मगर उसके बावजूद बयानियां नहीं बेच पा रहे थे। हुकूमत होने का बैगेज होता है, इसलिए सारे के सारे बाई इलेक्शन तकरीबन हारते जा रहे थे। अब नून लीग ये कहती रहे कि हमने जी इतनी मुश्किल हालात में ली है। पॉइंट ये है कि आप इन मुश्किल हालात को और जो आप कहते हैं कि आपने डिफॉल्ट से बचा लिया, इस बात को अपने वोटर सपोर्टर में सेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वोटर सपोर्टर के लिए एक बहाना है और वो आपके वोटर बहाने को बाय नहीं कर रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मरियम नहीं है या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आप कैसे वोटर सपोर्टर को बताएंगे कि हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की और इसहाक डार साहब तो वापस आ सकते हैं मगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा को तो रिलीफ मिल गया तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई और इसहाक डार साहब को भी मिल गया तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इसलिए नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सकते हैं। देखिए वोटर सपोर्टर को आप बेवकूफ़ नहीं समझ सकते हैं। जब तहरीक इंसाफ समझने की कोशिश करती थी तो आपने देखा क्या हुआ। अभी भी इमरान खान साहब जो बयानियां बनाते हैं उस बयानिए में बहुत सारा झूठ है, इस बात में कोई शक नहीं है और वो झूठ बार बार एक्सपोज हो रहा है मगर वो कब तक सस्टेन कर सकते हैं ये बात जो है ये खुद नून लीग की लीडरशिप सोचे। उनकी जिम्मेदारी है कि अपने वोटर सपोर्टर को सच बताना, या वो बाद में आके हमें रीजंस बताएंगे कि हमजा शहबाज नहीं थे। भाई हमजा शहबाज को किसने घर बिठाया है, किसने गन पॉइंट पे घर बिठाया है? आगे कर लेते कैंपेन। आबिद शेर अली साहब अगर अच्छी कैंपेन नहीं कर सके हैं तो किसने सवाल करना है उनसे? वोटर सपोर्टर अगर तहरीक इंसाफ निकालने में कामयाब हुई है, फारूक हबीब साहब ने अच्छी कैंपेन की है तो आबिद शेर अली साहब क्यों नहीं कर सकते थे? इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब, ओवरऑल आपका क्या तज्जिया है? 6 नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, 2 सीटें हारी है जो 2018 में इनकी थी और ये बहस इस वक्त हो रही है कि इमरान खान साहब क्योंकि खुद खड़े हुए थे इसलिए पीटीआई बड़ी आसानी से जीत गई 6 नशिस्तें, जबकि कहीं ना कहीं तो कांटेदार मुकाबला भी हुआ है। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल इस रिजल्ट को तहरीक इंसाफ के लिए और दीगर जमातों के लिए? डेफिनेटली शहजाद ये इमरान खान की जीत है, डेफिनेटली उनके बयानिए की जीत है, डेफिनेटली ये पीडीएम की हार है, डेफिनेटली पीडीएम की जो बदतरीन कारकर्दगी इन 5-6 महीनों में है उसकी हार है। वो ठीक कह रहे हैं कि तलाल साहब के उन्होंने मुश्किल हालात में हुकूमत ली, लेकिन हुकूमत ली किस लिए थी? सवाल ये है और ये खुद ही बताते हैं। हमने हुकूमत ली थी कि हमने आकर ईवीएम ख़त्म करना है, नैब ख़त्म करना है, हमने खुद को खुद एनआरओ देना है, हमने नवंबर की तकर्री करनी है, हमने नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, हमने उनकी नाअहली ख़त्म करनी है, हमने उनके केसेस ख़त्म करने हैं, हमने उनको चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, हमने मरियम नवाज साहबा को बाहर भिजवाना है, हमने इसहाक डार साहब को मुल्क में लाना है। मतलब आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, ये खुद बता रहे हैं। इसमें कोई उनकी बेरोज़गारी नहीं थी, गुर्बत नहीं थी, महंगाई नहीं थी। ये तो गले का ढोल पड़ गया ना, जाहिर है वो देना पड़ना था। जब हुकूमत लेनी थी तो ये तो चलाना पड़ना था और उन्होंने पंचिंग बैग बनाया मिफ्ता इस्माइल साहब को और उसके बाद डार साहब को चूँकि ग्राउंड बनाई और लेके आ गए। तो फिर अच्छा हुकूमत ले ली, इन कामों के लिए ले ली, तो फिर किया क्या? आप कह रहे थे हम अरस्तू हैं, अब अफलातून हैं, हम तजर्बाकार हैं, हमारे पास मसाइल का हल है, हमारा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेहतरीन टीम है। वो एवन फील्ड वाले हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब, वो क्या बताते थे? कहते थे ये इमरान ने डिज़ास्टर है, इसने तबाही कर दी, मुल्क बर्बादी फेर दी। मान लिया, हम भी साथ थे, महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, गुर्बत थी, इमरान खान साहब के वादे दावे नारे नहीं पूरे हुए थे, लेकिन फिर रोक लेते ना वहीं महंगाई को, रोक लेते ना वहीं सारी बेरोज़गारी को, रोक लेते ना वहीं सारा कुछ उन चीज़ों को। फिर है कि हम क्या मुल्क आप श्रीलंका, अल्लाह ना करे मेरा मुल्क श्रीलंका बने, लेकिन क्या अभी ये ख़तरा टला है? नहीं टला। क्या अभी हम निकल गए हैं डेंजर जोन से? नहीं निकले डेंजर जोन से। ये मेरे होश संभालने में और मेरे ख्याल से 75 साल हमारी तारीख में सबसे बदतरीन 6 महीने ये उन्होंने गुजरे हैं। हर वस्त चीज़ आगे गई। अब दूसरी आ जाइए,
कि खोए मलाई वाली वजारतें लेके अनडाउटेबली मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी साइड पे हो गए, लेकिन मेन आप देखिए मेन गेनर भी तो मुस्लिम लीग नून वाले हैं ना। ये अब मेन जो फ़ायदा भी तो उन्होंने उठाया है ना। इसहाक डार साहब वापस आ गए, मरियम साहबा लंदन चली गई, हमजा और शहबाज सिर्फ केसों से निकल गए, नैब ख़त्म हो गए, नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, तो मेन जो वो लड्डू लेने हैं वो भी तो नहीं। अच्छा, साहब ये जरा बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये तज्जिए में तो शामिल कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता नून लीग ये बयानियां बनाएगी कि क्योंकि इमरान खान 7 नशिस्तों पे थे इसलिए हम हारे हैं। ये बड़ा एक डिफीटिस्ट बयानिया होगा, इसलिए नून लीग मेरे ख्याल से इस तरफ नहीं जाएगी। लेकिन हम तो अपने तज्जिए में ये बात कर सकते हैं ना कि 4 सद्दा में मर्दान में जहां पे उतनी बड़ी लीड नहीं है इमरान खान की, तो शायद कोई और कैंडिडेट खड़ा करते इमरान खान, या आम इंतखाबात इस वक्त होते तो क्या यही नताइज होते, या फिर पीटीआई के लिए मुश्किल हो जाता वहां जीतना? देखिए, इसका एक और एंगल है। एक और एंगल ये है कि ये अगर इमरान खान 8 की 8 और पीटीआई 9 की 9 या 8 की 8 सारी भी जीत जाती तो क्या इसका कुछ फ़र्क पड़ना था? नहीं पड़ना था। क्या इससे वफाकी हुकूमत गिर जानी थी? नहीं गिर जानी थी। क्या इमरान खान साहब असम्बली में बैठे हुए थे तो क्या इसका कोई हुकूमत साजी पे फ़र्क पड़ना? नहीं पड़ना था। ये एक था, इमरान खान ने जैसे कहा कि रेफरेंडम है, तो ये वो रेफरेंडम था। फ़र्क कब पड़ा? फ़र्क पड़ा पंजाब के एक सिर्फ जुमला, एक दो जुमले फ़र्क पड़ना था वहाँ जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात होते थे। उसमें इमरान खान तो नहीं चारों तरफ खड़ा हुआ था, उसमें तो वो खड़े हुए थे उनके उम्मीदवार, जीते कि नहीं जीते। तो जब फ़र्क पड़ेगा उस वक्त उनके भी वोटर निकलेंगे, इमरान खान के भी वोटर निकलेंगे, उस वक्त रिजल्ट और ज़्यादा होंगे। इस वक्त जो बात भी करें, पीडीएम हार गई है, 14 जमातें हार गई, एक तरफ पूरा पाकिस्तान, दूसरी तरफ अकेला इमरान खान। सही। मैं वापस भी आता हूं, इन मामलात में हम बात करेंगे। सईद गनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब जीतने के लिए। और 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपने निकाली हैं आज, एक मुल्तान दूसरा मलीर की। अब मलीर के हवाले से ज़रा बताइएगा, क्या 2018 के मुकाबले में डायनेमिक्स फ़र्क हुए हैं? उस वक्त पीटीआई जीती, आज आप लोग जीते, क्योंकि पीटीआई इसमें कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगा रही है कि मार कुटाई भी हुई, उनके जो बिलाल गफ्फार साहब है उनका सर फाड़ा गया, और फिर जो है एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का स्टेटमेंट चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले आए, उन्होंने तीर पे वोट लगाया। क्या बदला किया है मलीर के हल्के में? देखिए, पहली बात तो यह है कि 194 पोलिंग स्टेशन थे। अब अगर ये शिकायत आई है तो उसकी यकीनन इलेक्शन कमीशन को तहकीकात करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ शहजाद ध्यान में रखें कि जिस पोलिंग स्टेशन पर ये प्रिजाइडिंग अफसर साहब बात कर रहे हैं वो इलाका प्योरली पीपल्स पार्टी डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ हमारे वोटर्स की अक्सरियत है। मुझे नहीं पता अगर कुछ लोगों ने ये हरकत की, कोई प्लांटेड थे, क्या थे, कोई सबब मुझे समझ में नहीं आया फ्रेंकली स्पीकिंग। दूसरी जो कह रहे हैं बिलाल वाली बात, देखें आपको पता है पीटीआई में बिलाल गफ्फार साहब भी कितने मौजब हैं। बदमाशी करना, टोले समेत पोलिंग स्टेशन में घुस जाना, लोगों से झगड़े करना, ये उनका मिजाज है, उनका तरीक़ेकार है। आज भी उन्होंने यही किया। और हमारे जिस एमपीए पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो एमपीए उस वक्त मौजूद नहीं था। जब उसे पता चला कि इस तरह वो घुसे हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो वो उसके बाद आया और बिलाल गफ्फार से उसकी इंटरेक्शन बाहर हुई है पोलिंग स्टेशन। वहाँ जाहिर है कि उन्होंने, हमारे वर्कर्स भी थे, उनके वर्कर्स भी थे, वहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा हो गया है। लेकिन ये कहना है कि जी मुझ पर हमला कर दिया, हमलावर वो हुए थे पोलिंग स्टेशन में और वहाँ आकर उन्होंने गंद मचाई थी, जो इस तरह से वो करते हैं। बाकी जो डायनेमिक्स की आपने बात की, देखिए 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 237 की नशिस्त जीत गई थी। लेकिन जिस तरह कराची में और नशिस्तों पर धांधली हुई, हमारी ये नशिस्त भी 1000 वोटों से अब्दुल हकीम बलोच को हरा दी गई थी। आज भी हमें इत्मीनान इस बात का है कि हमने अपने 2018 में उठाए गए वोटों से ज़्यादा वोट लिए हैं और पीटीआई ने अपने वोटों से 10,000 कम वोट लिए हैं। अभी अगर पूरे पाकिस्तान में भी इमरान खान की जो फतहों के जश्न मनाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत उनके लिए तशवीश की बात है कि इमरान खान खुद तमाम हलकों से खड़ा होता है और उसके बावजूद भी 2018 के मुकाबले में उनके वोटों में बहुत ज़्यादा कमी आती है। अब या तो आम इंतखाबात में इमरान खान खुद हर हल्के से खड़ा हो जाए, या वो तस्वुर करे कि जब किसी और को खड़ा करेगा तो पीटीआई का हशर वहाँ पे क्या होगा। लेकिन सईद गनी साहब, इसको एक दूसरे तरीके से भी तो देख सकते हैं ना। आप कह रहे हैं 2018 में उनको बड़ी मदद थी, पीपल्स पार्टी को यहाँ से हराया गया, उनको जिताया गया, तो वो फोर्सेस तो अब इमरान खान साहब के साथ नहीं है। और दूसरा ये कि ये तो आपका 12 जमाती इत्तेहाद है जो कि लड़ रहा है, जहाँ पे 4 सदा हो, मर्दान हो, पेशावर हो, ये तमाम आप सियासी जमातें मिलकर उनसे लड़ रही हैं ना। और वो भी उस वक्त लड़ रही हैं जब उनकी 3.5 साल की हुकूमत को आप इतना क्रिटिसाइज करते रहे कि उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये तमाम फैक्टर्स भी तो शामिल कर रहे हैं ना। फिर भी वो 7 में से 6 नशीं जीत गए। पीटीआई तो इस एंगल से देखेगी इसको। शहजाद, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं ज़मीन की सियासत करता हूँ और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर 2 जमातें आपस में इत्तेहाद करती हैं
तो कभी भी किसी भी जमात का 100% वोट दूसरी जमात को ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए कि अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ से 32,000 वोट पड़े हैं तो ये 32,000 लोग हमारे मुलाजिम नहीं है। हाँ। कि कल हम कहेंगे जी किसी और जमात को वोट दे तो सारे दे देंगे। मुमकिन है हमारे जो कमिटेड वर्कर्स हैं, ओहदेदार हैं, वो हमारे कहने पे किसी और जमात को वोट दे दें, लेकिन आमतौर पे जो आम शहरी होते हैं, वोटर्स होते हैं, वो अपनी मर्जी से फैसला करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा तो पीपल्स पार्टी के कहने पर और सही साहब ये भी जरा बताइए ना फिर कि ये जो डायनेमिक्स ये सिर्फ मलीर में ही बदले हैं, कोरंगी की सीट पे क्या है जहां पे इस वक्त बड़ी लीड है इमरान खान साहब की, एमक्यूएम बहुत पीछे है, पीपल्स पार्टी से पीछे, ये क्या वजह है कि ये डायनेमिक्स सिर्फ मलीर तक दिखाई दिए हैं, कोरंगी में नहीं दिखाई दे रहे? मेरा ये ख्याल है कि देखिए पीटीआई के कैंडिडेट को वहां से तकरीबन 70,000 वोट पड़ा था 2018 में। अभी आप देखिए कि वहां से फाइनल रिजल्ट क्या होता है, और उस पर कोई और कैंडिडेट था, अब इमरान खान खुद था। दूसरी वजह यह है कि वो सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो खैर कभी रही नहीं, हम तो वहां से कंटेस्ट करते रहे, हमने इस दफा भी किया, लेकिन एमक्यूएम वहां से एक मेजर प्लेयर थी, और एमक्यूएम का जो हाल है इस वक्त पूरे शहर कराची में, वो शायद कोई इतना काबिल रश्क नहीं है। उनके फेलियर की शायद ज्यादा वजह है। काबिल रश्क कहते कहते अपने इत्यादियों पे तंज कर दिया आपने। नहीं, जो हकीकत है देखें, ये बात तो वो खुद भी तस्लीम करते हैं ना। वजूहत हो सकती है मुख्तलिफ, इस पे बात हो सकती है, लेकिन ये है कि उनकी जो अपनी सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। अब उसको वो ठीक करने के लिए कोशिश करें और अपने जो ग्राउंड है उसको गेन करने की दोबारा कोशिश करें। तो कराची में क्या नजर आ रहा है फिर, अगर आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम का वो हाल नहीं है जो माजी में था, तो ये कराची में भी क्या 2-वे फाइट होगी, पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी, या 3-वे फाइट होगी? अभी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो एक हफ्ते के बाद यहाँ बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की नंबर 1 पार्टी बनकर आएगी। सही। तो सही साहब, एक सवाल बार बार ये हो रहा है कि आप ये इलेक्शन जीत रहे हैं, तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों आप चाहते हैं कि डिले हो? अगर इस पोजीशन में है पीपल्स पार्टी जीत सकती है, एक मैं आपसे अर्ज करूं, जितनी जमातें इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही है ना, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने किसी अदालत में जाकर इस्तदा नहीं की थी कि इलेक्शन आज हो जाए। बदकिस्मती से पहले 24 जुलाई को बारिशें वाकई हो गई, इलेक्शन कमीशन ने मौसम की वजह से कर दिया था, फिर यहाँ पे फ्लड की सूरत हाल बन गई, इलेक्शन आगे हो गए। अच्छा, अब अगर जो सिक्योरिटी दरकार है कराची के बल्दियाती इलेक्शंस के लिए वो मुयसर नहीं है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इलेक्शन कमीशन को आगाह करें कि ये हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, और इलेक्शन के लिए सर कितनी पुलिस आपने इस्लामाबाद भेजी है लॉन्ग मार्च के लिए सिंध से? शायद 1,000 के करीब है। रख लेते ना उसके लिए कराची? नहीं, यहाँ 17,000 चाहिए एक्स्ट्रा कराची में, सिर्फ जो हमने दूसरे जिलों से लेकर आने, हमने 17,000। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अली साहब। मली 237 में क्या सूरत हाल है इस वक्त? वहां से वाजे इस वक्त बढ़तरी हासिल है पीपल्स पार्टी को। वकास आलम हमारे नुमाइंदे वहां पे मौजूद है। वकास, जरा बताइएगा, ऑलमोस्ट मुकम्मल नतीजा आ चुका है मलीर NA 237 में? जी, इस वक्त जो है वो 194 पोलिंग स्टेशंस में से 193 पोलिंग स्टेशंस का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है। सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन है जिसका नतीजा अब तक आना बाकी है। पूरे दिन भर में जब से नताइज आना शुरू हुए तो उसके बाद जो है वो 60 पोलिंग स्टेशंस तक तो है वो लीड पर थे, लेकिन 60 पोलिंग स्टेशंस के बाद जैसे ही नतीजा जो है वो आता रहा तो बतदरीज जो है वो अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं वो उनको बर्तरी हासिल रही, और वो बर्तरी जो है वो आखिर तक कायम रही है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये मेरे अकब में रिज़ल्ट जो है RO ऑफिस के अंदर इन्होंने RMS सिस्टम के ज़रिए रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का जो है वो सिलसिला जारी है। अब्दुल हकीम बलोच को 32,491 वोट मिले हैं, जबकि इमरान खान जो हैं वो 22,426 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये करीबन जो है वो कोई 10,000 वोटों का फ़र्क है जो NA 237 मलीर में जो आपने बताया कि जो पहले 60 पोलिंग स्टेशन थे उसमें इमरान खान लीड कर रहे थे, और इसके बाद जब नताइज आए तो उनकी लीड कम होती गई। क्या कोई फर्क है? जो पोलिंग स्टेशन पहले आए थे क्या वो शहरी इलाकों के थे, जो बाद में आए वो दही इलाकों के थे, या वो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे पीपल्स पार्टी का? क्या कोई ऐसा फर्क है? जी देखें, सुनने में ये तो आया कि जिस तरह से PTI के जो रहनुमा थे उन्होंने आकर यहाँ पर धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया, और ये बात भी कही गई कि आंसू गोट और उससे मुत्तसिल जितने भी दूसरे जो देही इलाके हैं मलीर के, वहाँ पे धांधली हुई है। लेकिन इस ओवरऑल पूरे मरहले में कुछ वोट जो हैं वो देही इलाकों के भी थे, और कुछ वोट जो हैं जो यहाँ के शहरी इलाके थे वहाँ के भी थे। लेकिन उमूमी सूरत हाल ये थी, जो बताया जा रहा था कि जो देही इलाके हैं वहाँ पे जो है वो PTI
के रहनुमाओं ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पर धांधली हुई है और इस वजह से जो है अब्दुल हकीम बलोच साहब जो है उन इलाकों से उनको बहुत बहुत शुक्रिया। वकास आलम हमारे साथ मौजूद थे, इस वक्त हमारे साथ शाहजेब खानजाद, शाद भट्टी साहब भी। आप दोनों से यही सवाल है। शाहजेब, पहले आप जरा बता दीजिएगा, हिकमत अमली वाजे है, मेरे ख्याल से नौबत नहीं आएगी कि यहाँ पे इस्तीफा दे इमरान खान साहब और फिर दोबारा बाई इलेक्शन हो, क्योंकि हल्फ नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस्तीफा देने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है इसी वजह से कि जो इमरान खान साहब की ये हिकमत अमली थी कि उन्होंने इस्तीफे देने पार्लियामेंट से, और ये जो बाई इलेक्शन में गए हैं शॉर्ट टर्म में उनको फायदा होगा, मगर जो उनका मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है हुकूमत गिराने का, शराब उसमें उनको नुकसान होगा। अगर सदर साहब कह भी देते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, तो मेरा ख्याल है उस तरीके से उनको नुकसान हुआ है। और ये जो PDM की मंतक है शहजाद, कि क्योंकि ये तो इमरान खान की सीटें थी तो उन्होंने वापस जीत ली, उनमें से हमने 2 जीत ली, इसमें इसलिए वजन नहीं है कि आपने चुन के उन 9 सीटों पर बाई इलेक्शन कराए थे जिसमें आपका कंबाइंड वोट गुलाम अहमद बलोच सीट की साहब की सीट के अलावा आपका कंबाइंड ज्यादा था, इसलिए आपने चुन के वो सीटें ली। पीपल्स पार्टी ने वो 2 सीटें बताई जो उन्हें मुनासिब लगती थी, MQM ने वो सीट बताई जिस पर वो सिर्फ 350 वोट से हारे थे 2018 के इलेक्शन में, ANP ने अपनी सीटें बताई, मौलाना साहब ने अपनी सीटें बताई और नून लीग ने अपनी सीटें चुनी। उसके बाद जो नताइज आए हैं उसमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए विन विन है, दोनों सीटें वो जीत गई है। ज़रा एक सीट तो खाली की थी शामिद कुरैशी साहब के बेटे ने, वो भी वो जीत गए हैं। MQM के लिए बहुत बड़ा लॉस है, 350 वोट से आ रहे थे और अभी बुरी तरीके से शिकस्त हो गई है, और साथ साथ नून लीग के लिए बहुत बड़ा लॉस है। हाँ, अवामी नेशनल पार्टी के लिए हमें नजर आ रहा है कि उनका कॉन्टेस्ट बड़ा क्लोज हुआ है, और मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी हालांकि कम मार्जिन से आ रही थी और कंबाइंड वोट ज्यादा था, तो ये मंतक हम आप दे नहीं सकते हैं कि ये तो इमरान खान की सीटें थी तो हम क्या हारे हैं। नहीं, आपने इमरान खान की सीटों पे वहां इलेक्शन कराया था जहां पे आपको लगता था आप जीत सकते हैं, क्योंकि आपका कंबाइंड वोट ज्यादा है। अगर आप हारे तो आपने शिकस्त। भट्टी साहब, आगे क्या नजर आ रहा है? आपको लगता है कि अब इमरान खान ये इलेक्शन जीतने के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे? उनको लगता है कि अब बड़ा ज्यादा असर होगा उनकी इस कॉल में, या आपको लगता है कि इलेक्शंस क्योंकि अब होते हुए नजर नहीं आ रहे तो PTI की वापसी होगी कौमी असेंबली में? क्या नजर आ रहा है आगे मंजरनामा? देखिए, एक सिर्फ बात कि जैसे शाहजेब कह रहे थे कि हम इमरान खान की जीती सीटें हार गए, हमने इमरान खान की 2 सीटें जीत लीं, वो बल्कि 2 सीटों से हार गए। वो उन्होंने बताया कि जैसे अयाज सादिक साहब ऑडियो लीक्स में बैठ के कह रहे थे कि फ़लाँ के मंजूर करेंगे और जिनके नहीं मंजूर करने कह देंगे कि दस्तखत उनके ठीक नहीं। लेकिन दूसरा ये कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की 3 छोड़ी हुई सीटों में से 2 PTI ने जीत ली हैं, मतलब एक मरतबा फिर पंजाब में मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई। मतलब अपने गढ़ और घर में मुस्लिम लीग हार रही है और पंजाब से मुस्लिम लीग सिमटती और सुकड़ती नज़र आ रही है। दूसरी बात, इमरान खान क्या चाह रहे हैं? मुझे अभी तक की जो इतला है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च अभी तक मुकम्मल वो फैसला नहीं कर पा रहे और इस वक्त तक लगता है कि वो शायद ना लॉन्ग मार्च करें। लेकिन इन इंतखाबात ने एक मरतबा फिर उस इमरान खान साहब की उस बयानिए में को मजबूत किया है कि ये जो हुकूमत आई है, जो बड़े फ़ख्र से कहती थी कि हमारे पास तो 68% लोगों की नुमाइंदगी है और तेरे पास तो सिर्फ 32% की है, वो 68% खिसकती हुई नज़र आ रही है। तो अब ये एक मुल्क की वो पार्टी जो ज़िमनी इंतखाबात में जीत कर वफाकी हुकूमत यानी जो उनसे पंजाब वापस ले ले, दूसरा MPA की नशिस्तें 20 ले, तीसरा इमरान खान अपने ही रिकॉर्ड बेहतर करे, पहले 5 से जीते थे अब 6 से जीते, तो अब उसमें लगता है, आप तो कहते हैं ना कि अवाम सुप्रीम होती है, अवाम की राय माननी पड़ती है, तो इस राय को मान के अब इलेक्शन का उनका बयानिया जो है और मजबूत हो गया कि फ्रेश इलेक्शन दें। आप अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, या आप सारे इकट्ठे होकर भी मुझे नहीं हरा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, शाहजेब खानजादा साहब। शाहजेब खानजादा ने आज ये बात की थी कि जो MQM की है वो भी चाहेंगे कि इस वक्त इस कोalition का हिस्सा रहें, क्योंकि ये सिचुएशन लगती नहीं है MQM की कि वो इलेक्शन में जा सकें, और गालिबन नून लीग भी इस वक्त यही सोच रही होगी कि जो सियासी हालात हैं इलेक्शन फौरी ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अब उनकी हिकमत अमली भी यही है कि जो टर्म है पार्लियामेंट की वो पूरी करेंगे, यही उनका इरादा सामने आया है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।